अध्याय 3371 से 3380। उठना। ये जिवेन धीरे से बोली। यह एक रहस्यमयी जादू जैसा था। उनकी बात खत्म होते ही लोग अनायास ही खड़े हो गए। यह कोई जादुई शक्ति या जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि उनके शब्दों में सौम्य होते हुए भी एक असंदिग्ध महिमा थी। कई संभ्रांत सु वेई के चेहरों पर कुछ हद तक उत्साहित नजर आ रहे थे। ये जिवेन लंबे समय से बंद है। वास्तव में सु वेई की पिछली कई पीढ़ियों ने ये जिवेन को कभी नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में यह अपने आप में परम महिमा है। वे कैसे उत्साहित नहीं है। आज का अनुभव ही उनके लिए भविष्य की पीढ़ियों को जीवन भर गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त है। पास छोड़ने पर आपको बधाई, बियान शियाओयू ने उठकर कहा। खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी ये जिवेन पर पड़ी। मुझे बस यह महसूस हुआ कि यद्यपि मैंने अपने कौशल में तेजी से प्रगति की है और इन हजारों वर्षों में एक सांस में अर्ध सम्राट के दायरे में कदम रखा है, फिर भी गुरु का सामना करते समय मुझे अथाह महसूस होता है। हालांकि इसके बारे में सोचकर राहत मिलती है। अजीब बात यह है कि दुनिया में केवल उन अति महान धर्मों और अति मजबूत परिवारों के संस्थापकों की तुलना उन शिक्षकों से की जा सकती है जिन्होंने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। कुल मिलाकर बहुत कुछ नहीं है। मास्टर पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े कुछ मास्टरों में से एक है। ये सिर्फ इतना है कि आप इस समय एकांत में नहीं हैं। ये भी भाग्य है। मैं डकैती को पार करना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ। आपके लिए क्रॉस डकैती देखना बहुत अच्छा है। ये जिवेन खत्म होने के बाद बियान जियाओयू को नहीं पता था कि हजारों साल पहले लूटा गया मालिक फिर से क्यों जाना चाहता था। जब उसे लूट लिया गया तो उसका शरीर चमक उठा और आकाश के बाहर अनंत स्टार नदी में दिखाई दिया। ये स्पीड का जादू, यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता। भावी सम्राट का तो जिक्र ही नहीं। अगर उसे खुद से उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है तो वह 1 महीने तक असीमित स्टार नदी तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो सकती है। सृष्टि की दुनिया में स्वर्ग की दुनिया की तुलना में बहुत ऊंचा है। अर्थ सम्राटों के लिए वास्तव में इसमें उड़ना कठिन है। यदि वे स्टार नदी को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। इसमें केवल सम्राट ही हो सकता है। भगवान तो पल भर में पार लगा सकते हैं। समय वस्त्र। ये जिवेन तारों से भरे आकाश में खड़ा था और बस थोड़ा सा लहराया। अचानक एक सपने देखने वाले ने एक पल में जगह तोड़ दी और फिर एक रंगीन कांच की पोशाक में बदल गई, जो पूरी तरह से बियान जियाओयू के शरीर में पिघल गई। बियान जियाओयू हैरान था। उसने स्वाभाविक रूप से समय के वस्त्र को पहचान लिया। अब ये लंबे समय से ये जिवेन का प्रसिद्ध साइन बोर्ड उपकरण बन गया है। हालांकि इस समय का जामा उस पर नहीं बल्कि उस पर पहना हुआ था। आखिर ये क्या मामला है। हालांकि इससे पहले कि वह थोड़ी सी प्रतिक्रिया कर पाती, उसने तुरंत महसूस किया कि तियानवेई भारी मात्रा में नीचे लुढ़क रही है। इस तियानवेई ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। आप जानते हैं, अपनी वर्तमान खेती के साथ उसे अनगिनत प्राणियों में अग्रणी माना जा सकता है। उसके मत में यहाँ तक कि अगर यह सम्राट की डकैती को पार करने के लिए भी था तो इससे उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा शरीर की रक्षा के लिए अभी भी समय के वस्त्र मौजूद हैं। हालांकि कुछ ही समय में आकाशगंगा में सभी प्रकार के लूट के बादल छा गए, जो सभी एक साथ एकत्रित हो गए। मास्टर, क्या आप आपदा से बच पाएंगे? बियान शियाओयू को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये जिवेन डकैती को पार करने जा रही थी। इस समय ये जिवेन की ताकत के आधार पर उसे अंततः समझ में आया कि सांस फूलने की भावना क्यों थी। यदि वह डकैती करना चाहता है तो यह उससे 100 गुना अधिक भयानक होगा। ऐसी डकैती के सामने उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, लेकिन फिर उसने प्रतिक्रिया की। चूंकि मालिक ने उससे आने के लिए कहा था, इसका उसका कारण होगा, और उसने अभी भी समय का लबादा पहना हुआ था। डकैती को समय के वस्त्र के माध्यम से नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा मालिक खुद को डकैती को इतने करीब से देखने नहीं देगी। लेकिन साथ ही वह भी उत्साहित होने लगी और तियानजुंडू डकैती को करीब से देखने लगी। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। इस समय वह ये भी समझ गई कि ये जिवेन ने पहले क्या कहा था, जो उसके लिए एक अवसर भी था। ये वास्तव में एक अवसर है। पूरे दृश्य को देखने के बाद ये कम से कम उसकी हजारों वर्षों की मेहनत के बराबर है। यहाँ तक कि इस डकैती की धारणा और प्रकृति की जुआनदान की सफलता के साथ मुझे डर है कि वह थोड़े समय में चरम अर्थ सम्राट को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। ये जिवेन को इस तरह देखते हुए उन्होंने कोई रक्षा साधन नहीं जुटाया जैसे उन्होंने कड़ी लड़ाई की योजना बनाई थी। उसके और अधिक सोचने की प्रतीक्षा किए बिना वज्र बिजली की बारिश की तरह नीचे गिरा और तुरंत हजारों मील दूर एक विशाल बिजली के समुद्र में बदल गया।
लगभग एक पल के लिए चमकती बिजली की रोशनी ने सब कुछ ढक लिया, मानो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया हो। बियान जियाओयू को लगा कि इनमें से कोई भी बिजली की रोशनी उसे किसी भी समय मौत के घाट उतार सकती है, भले ही वह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो। लेकिन जब दिन ढला तो उसे लगा कि वह लगभग स्तब्ध थी। सौभाग्य से उसके शरीर पर समय का वस्त्र समय के साथ समय क्षेत्र को ऊपर उठाता था। जब वे बिजलियां काल क्षेत्र में गिरी तो वे पचने योग्य, अप्राप्य और अटूट थी। उसने दूर से गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को देखा। ये भयानक था। उसे ये जिवेन द्वारा निर्देश दिया गया था। स्वाभाविक रूप से डकैती को पार करने के कई तरीके ये जिवेन के समान थे। वह अपने शरीर को धोना, अपनी कंडराओं को धोना और अपनी मज्जा को प्राकृतिक लूट से काटना पसंद करती थी, ताकि अपनी शारीरिक खेती को उच्च स्तर पर ले जा सके। हालांकि बियान जियाओयू नर्म और कमजोर दिखती है, वह पहले ही एक बड़े असुर शरीर में चरम पर पहुंच चुकी है। उसी दायरे में वह शायद ही किसी दुश्मन से मिल सके। हालांकि अपने सामने समुद्र को लूटती हुई गड़गड़ाहट को देखते हुए उसने ऐसा विचार करने की हिम्मत नहीं की। यदि उसे वास्तव में ऐसा कोई विचार था तो वह निस्संदेह मृत्यु की तलाश में थी। ये टेंडन को धोना और मज्जा को काटना नहीं है, बल्कि मौत की तलाश करना है। और ये तो बस उसका दुष्परिणाम है। वास्तविक प्राकृतिक आपदा की मुख्य शक्ति ये जिवेन पर निर्देशित है, और उसने किनारे के कोने में स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश जैसे भयानक दृश्य को महसूस किया है। सौभाग्य से समय की सुरक्षा के साथ तियानजी को इस बात की परवाह नहीं है कि इतनी छोटी चीज यहाँ दिखाई देती है। तियानजी के इस स्तर में बियान जियाओयू किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन केवल दूर से ही देख सकता है। इसलिए बियान जियाओयू को कोई परवाह नहीं थी। वह पालथी मारकर बैठ गई और फिर अपनी दिव्य आंखें खोलकर देखने लगी। प्राकृतिक आपदा के उद्भव के कारण वे सभी कानून जो सामान्य दिनों में देखना मुश्किल होते हैं, उभरे हैं और विभिन्न रहस्यमय तरीकों से कार्य कर रहे हैं। सामान्य दिनों में उसे इस कानून के संचालन को देखने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसने कानून की शक्ति को लगभग चरम सीमा तक चला दिया है। हालांकि उनमें से अधिकांश उसके लिए बहुत कसैले हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, भले ही उनमें से केवल 1000वां ही उन्हें समझता हो। ये भी अब उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इन प्राकृतिक आपदाओं में कानूनों के संचालन के बारे में जानकारी को गहराई से अवशोषित करते हुए उन्होंने सृजन के जुआनदान को अपने मुंह में रखा, लगातार डैन क्यूई को अवशोषित किया और इसे रोलिंग कौशल में बदल दिया, जिसने विशाल जानकारी की समझ को पूरक बनाया। उसे यह महसूस होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसकी ताकत को सीधे उच्च स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है, जो चरम अर्थ सम्राट से एक कदम आगे है। उसे यह आभास था कि जब तक वह डकैती को पूरी तरह से देखती रही, उसे डर था कि शिखर अर्थ सम्राट को तोड़ना और उसमें प्रवेश करना केवल समय की बात थी। अब उसके लिए वह वास्तव में सम्राट तक पहुंचने पर विचार कर सकती है। इस समय तियानजी के केंद्र में ये जिवेन को नहीं पता था कि उसके पास एक अतिरिक्त लोहे की तलवार कब थी। वह तो साधारण लोहे की तलवार थी। लोहे की तलवार सड़क के किनारे लोहार की दुकान में लोहार द्वारा बनाई जा सकती है, लेकिन यह एक ऐसी लोहे की तलवार है जिसका उपयोग वह इस संकट से लड़ने के लिए करना चाहता है। इन दिनों उस पर एक के बाद एक बिजली और गरज के साथ बिजली गिर रही थी और धुआं उसके ऊपर उठ रहा था। स्वर्ग पार करने का यह उनका दूसरा अवसर था। हालांकि वे पहले बुद्ध थे, लेकिन अब वे केवल दूसरे अवतार हैं, इसलिए उन्हें उनसे परिचित माना जा सकता है। ये जिवेन का ये दूसरा अवतार है। हजारों वर्षों के अलगाव के बाद उसने अंततः अपना रास्ता ढूंढ लिया, तलवार के साथ रास्ते में प्रवेश किया और एक अत्यंत भयानक तलवार सम्राट को प्राप्त किया। कुछ ही हजार वर्षों में उनकी केंडो खेती सीधे चरम सम्राट तक पहुंच गई है। बेशक उनके और सम्राट के बीच संबंधों में कोई कमी नहीं है। हालांकि मैं केंडो में प्रमुख नहीं हूँ, लेकिन केंडो में उसकी उपलब्धियां कई जियानहुआंग, जियांडी और जियानजुन को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त हैं और उनकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अब वह इसे केंडो के साथ प्राप्त करने जा रहा है, तियानजी पर हमला करेगा और अंत में एक तलवार की मूर्ति बन जाएगा। उस समय की तुलना में जब बुद्ध ने डकैती को पार किया था, अब उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। हालांकि वह बुद्ध के साथ पूरी तरह से दो तरीके अपनाता है, जिसकी तुलना एक ही दिन से नहीं की जा सकती है, फिर भी बुद्ध की स्वर्ग के दायरे की समझ उसके लिए एक बहुत ही कीमती संपत्ति है। इसलिए वह शिखर सम्राट से कहीं आगे कुछ साधनों का उपयोग कर सकता है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी जादुई उपकरण की आवश्यकता नहीं है। वह केवल लोहे की तलवार से स्वर्ग और पृथ्वी से मुकाबला करने का साहस करता है। ये केंडो है, कोई वापसी नहीं है। वहां मेरा अजय केंडो है। इसीलिए बियान जियाओयू को लगता है कि दूसरे अवतार का मूल की तुलना में अधिक गहरा संबंध है।
उसने अभी अभी तलवार से रास्ता जीता है। स्वाभाविक रूप से वह बेकाबू होगा। जब उन्हें ताओ की प्राप्ति हुई तो यह इतनी अधिक डिग्री थी। यह एक तलवार की तरह मानव आकृति में बदल गया था, जो बुद्ध से काफी अलग था। हालांकि मैंने कई मार्शल आर्ट सीखी हैं, लेकिन मेरा मूल मार्शल आर्ट है। कई मार्शल आर्ट को नियंत्रित करने के लिए खुद को मूल के रूप में लेना एक व्यापक और विविध मार्ग है। हालांकि ये दूसरा अवतार एक साधारण केंडो है। मैं अपने शरीर से तलवार की सेवा करता हूँ, तलवार के प्रति ईमानदार हूँ, ताओ के प्रति ईमानदार हूँ और खुद को तलवार के साथ जोड़ता हूँ। ये दूसरे अवतार का मार्ग है। ये बहुत अलग है। उसकी सभी उपलब्धियां केंद्रों में केंद्रित हैं, इसलिए उसे अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि रक्षा जादुई उपकरणों की भी नहीं। मेरे हाथ में तलवार है और मेरी बाहों में लोहे की तलवार है। वह संसार में अजेय है। इस अंतहीन गड़गड़ाहट डकैती में उसकी तलवार कौशल बेहद जरूरी है। उसने न जाने कितने वज्र लुटेरों को लोहे की तलवार से काट डाला है। केवल एक लोहे की तलवार से आप पूरी दुनिया में दौड़ सकते हैं। ये केंडो है। आप जीवन भर केवल तलवार और ताओ के प्रति ईमानदार रहे हैं, इसलिए आपको इस पवित्रता को अलंकृत करने के लिए अतिरिक्त चीजों की आवश्यकता नहीं है, जो कि भगवान के मार्ग से बहुत अलग है, जो इतना जटिल है कि यह भयानक है। एक शुद्ध है, एक जटिल है, एक तीक्ष्ण है और एक विशाल है। सभी सड़कें महान सड़कों की ओर ले जाती हैं। ये कहना कठिन है कि कौन श्रेष्ठ है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन बेहतर है। बूम! गड़गड़ाहट के समुद्र से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जो लगभग पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और लोग कुछ भी नहीं सुन सके। यहाँ क्रॉसिंग डकैती की शुरुआत में ही कई ताकतों को परेशान कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने, सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र के बहुत से लोगों ने देखा कि कोई स्वर्ग पार कर रहा है और फिर पागल हो गए। एक और व्यक्ति को स्वर्ग के सम्राट ने लूट लिया है। हजारों साल पहले स्वर्ग के सम्राट राक्षस खाने से लेकर पीछे ये जीवन तक, ये केवल हजारों साल का है। एक और व्यक्ति को लूट लिया गया है और वे सभी पूर्वी क्षेत्र में हैं, जो अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है। अतीत में 1 लाख से अधिक वर्षों में डकैती को पार करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। यह अभी भी संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर के दायरे में है। 10,000 वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के 3 लोगों की तो बात ही छोड़ दे। क्या बात, क्या सचमुच कुछ होने वाला है? कई लोगों को संदेह होने लगा। हाल की घटनाएं वाकई अजीब है, लेकिन उन्हें ये जीवन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ऐसी बकवास के बारे में नहीं सोचेगा। एक के बाद एक कई शक्तिशाली हस्तियां उड़ी। बहुत से लोग लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तियानजुन डकैती देखना अभी भी एक ऐसी चीज है जो खेती को बेहतर बनाने में मदद करती है। बेशक वे बियान शियाओयू के जितने करीब नहीं हो सकते, उनमें ये क्षमता नहीं है। यदि उनके पास ऐसी कोई योजना है तो वे निस्संदेह अपनी मृत्यु की तलाश करेंगे। बेशक ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा है। कुछ लोग आपदा से बच जाते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना आप किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप उसके ताओ फल को पकड़ सकते हैं तो यह निस्संदेह तुरंत बन जाएगा। कितनी शक्तिशाली तलवार है। भले ही मैं करोड़ों मील दूर हूँ, मैं तलवार को अपने चेहरे पर आते हुए महसूस कर सकता हूँ। मैं वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। डकैती के दौरान ये तलवार क्यों फीकी नहीं पड़ी, बल्कि सीधे प्रसारित हुई। ये कौशल अभूतपूर्व है। मुझे नहीं पता कि जब गुजुंडू ने डकैती की तो क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। मेरे पूर्वी क्षेत्र के विशेषज्ञ एक एक करके कैसे उभर सकते हैं। क्या ये वास्तव में एक महान दुनिया बनने जा रही है? कुछ सम्राटों ने ऐसा विचार रखा। दरअसल ये कई लोगों की सहमति भी है। बहुत से लोग बहुत स्पष्ट हैं कि एक बार दिनों की संख्या बदल जाती है। विशेष रूप से मुसीबत के समय में प्रवेश करने का आधार बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का जन्म होता है। किसी भी गुरु के जन्म की एक स्थिर संख्या होती है। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन कई लोगों की नजर में यह अच्छा संकेत नहीं है। कई लोगों की नजर में ये लगभग तू जीवन जैसा ही है। अपनी साधना के संदर्भ में वे दोनों पक्षों के बीच की खाई या ताकत को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये शिवेन का अवतार और ये शिवेन के पूर्वस्व की ताकत दोनों ही उस सीमा से बहुत परे हैं जिसे वे समझ सकते हैं। ये डकैती 1 महीने पुरानी है। ये जीवन के विपरीत उनका अवतार पार करने और घूमने के लिए केवल एक लंबी तलवार पर निर्भर करता है। लेकिन शक्ति महान है। भले ही वे स्वर्गीय लुटेरे अलग अलग तरीकों से गिरे, फिर भी वे उसे मारने के लिए कुछ नहीं कर सकते। निस्संदेह इस डकैती की कठिनाई उतनी कठिन नहीं है जितनी जब ये जीवन जून ने डकैती को पार किया था। आखिर वह एक अवतार ही तो है।
हालांकि उनका कैंडो जरूरी नहीं कि ये जिवेन से भी बदतर हो, लेकिन उनकी उपलब्धियों की तुलना उनके स्वभाव से नहीं की जा सकती। हालांकि राव ने लूटे गए अधिकांश स्वर्गीय स्वामियों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि ये जिवेन ऐसी डकैती से बचना चाहता है तो उसे गंभीर रूप से घायल होना चाहिए। वास्तव में वह ऐसा नहीं करता है। उसकी तलवार चलाने की कला बहुत तेज है और अन्य सभी सड़कों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही लुटेरों की गड़गड़ाहट गिरती है, वे क्यूई तलवार से तितर बितर हो जाते हैं, पूरी तरह से शून्य में बदल जाते हैं। अंत में आकाश डकैती धीरे धीरे समाप्त हो गई और आकाश से गिरने वाले वज्र लुटेरे बहुत छोटे हो गए। वे इतने घने नहीं थे और यहाँ तक कि लोग ये जिवेन की आकृति भी नहीं देख सकते थे। जब कई लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह हरे रंग की शर्ट में एक आदमी था, जिसके हाथ में सब कुछ तोड़ने के लिए एक लंबी तलवार थी। ये बस एक साधारण कदम था। उसके हाथ में बड़ी अद्भुत शक्ति थी। लेकिन जब बहुत से लोग उसका चेहरा साफ साफ देखना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे उसे साफ साफ देख ही नहीं पाते। ये जिवेन का कार्ड है। स्वाभाविक रूप से उन्हें यूं ही यह बताना असंभव है कि आकाश को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक वह इस तारा क्षेत्र में आकाश को पार करेगा, वह मिल जाएगा। हालांकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, कम से कम अल्पावधि में तो नहीं। वह भविष्य में अप्रत्याशित भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर एक खास ट्रीटमेंट कराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट क्या सोचते हैं, वे उसके चेहरे से नहीं देख सकते। उसका चेहरा देखने में असमर्थ हर कोई उसकी पहचान का अनुमान नहीं लगा सकता था, यहाँ तक कि उसके केंडो में भी नहीं। पूर्वी क्षेत्र में सृजन के देवता राजवंश में भी कई प्रसिद्ध तलवार सम्राटों और तलवार राजाओं को तुलना के लिए बाहर निकाला गया और फिर उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया गया। यह अद्वितीय केंडो विशेषज्ञ अचानक सामने आया। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे बिल्कुल भी जानते थे, या यहाँ तक कि उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ये पतली हवा से बाहर आने जैसा है। ये वास्तव में कई सम्राटों को भयभीत महसूस कराता है। क्या यह आदमी वास्तव में एक बूढ़ा राक्षस है जो अनगिनत वर्षों से बंद है और अंततः सीमा शुल्क से बाहर निकल गया है? अन्यथा उनके लंबे जीवन काल के साथ यह असंभव है कि कोई भी अपने सामने वाले व्यक्ति की उत्पत्ति को न जान सके। लेकिन कुछ लोगों को इन केंडो में कुछ जानी पहचानी परछाइयां दिखी। ऐसा लगता है कि ये जिवेन ने हजारों साल पहले डकैती को पार करते समय इसी तरह के केंडो नियमों का इस्तेमाल किया था। ये कुछ हद तक समान दिखता है, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने विचार को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि यह असंभव है। तुम्हें पता है, ये जिवेन हजारों साल पहले डकैती को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इस समय हम फिर से डकैती को कैसे पार कर सकते हैं? भले ही केंडो समान हो, ये सामान्य है। इसके अलावा हजारों साल पहले की प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों को यह समझा दिया कि ये जिवेन की मार्शल आर्ट जटिल है, जो इस पूरी तरह से शुद्ध मार्शल आर्ट के समान नहीं है। लेकिन वे नहीं जानते कि इन हजारों वर्षों में इस अलगाव ने अन्य मार्शल आर्ट को अलग करने में बहुत प्रयास किया है, जो उनकी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से शुद्ध बना सकता है। तलवार में ईमानदारी, ताओ में ईमानदारी। डकैती के अंत में एक आकृति अचानक कूद पड़ी और ये जिवेन के अवतार की ओर उड़ गई। आकृति से एक अद्भुत भाला फूटा और अकल्पनीय आतंकवादी शक्ति के साथ उसने सीधे ये जिवेन पर हमला कर दिया। इस समय तू जिवेन, जो अभी भी आकाश डकैती के खिलाफ लड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसके पीछे थी और वह तलवार लेकर घूम गया। कब एक विशाल गर्जना भयानक उन्माद में बदल गई और एक पल में सभी दिशाओं में बह गई। एक तरफ शियाओयू ऐसी लड़ाई देखकर हैरान रह गई। समय की सुरक्षा के बिना मुझे डर है कि वह एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं पाएगी और वह इस उन्माद में शून्य में बह जाएगी। इस समय उसके दिल में थोड़ा सा गर्व गायब हो गया। मालिक और मालिक से लड़ने वाले लोगों की तुलना में वह बहुत दूर थी। केवल पहला कदम उठाकर और सम्राट के दायरे में कदम रखकर वह इस छोटे से अंतर को थोड़ा कम कर सकती थी। इस उन्माद ने सीधे तौर पर कई वज्र लुटेरों को शून्य में बदल दिया। थंडर ड्रैगन दोनों तरफ बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सका, इसलिए वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस समय कई लोगों ने देखा कि इस समय काले लोहे के कपड़े पहने एक और आदमी था। वह आदमी अपनी कनपटी पर सफेद और झुर्रियों से ढका हुआ दिख रहा था। ये तो उसकी आंखों में रह रहकर आने वाली भयानक रोशनी थी, जो अब भी दूसरों को याद दिला रही थी कि यह भी एक लड़का था। तुम कौन हो, जो मेरी डकैती में सेंध लगाने की हिम्मत कर रहे हो? ये जिवेन ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि कोई लूट लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ा आदमी अंदर घुसेगा।
अपनी दृष्टि से वह नहीं देख सका कि बूढ़ा बुढ़ापे में था और उसका जीवन सबसे कम मूल्य पर आ गया था, जो एक स्पष्ट संकेत था कि उसका जीवन चरम सीमा पर पहुंचने वाला था। सृष्टि के देवता में भिक्षु तब तक बुढ़ापे से नहीं मरेंगे जब तक वे सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। ये स्पष्ट है कि आउटलैंड में केवल सम्राट स्तर के प्राणी ही हैं। जाहिर है, बूढ़ा आदमी शाही प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है और सम्राटों में शीर्ष पर है, लेकिन आखिरकार वह बूढ़ा है। चरम पर वह येज़िवेन से लड़ने में सक्षम हो सकता है। हालांकि अब वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यौवन कभी कभी सबसे बड़ा लाभ होता है। हे, तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा फल लेने के लिए यहाँ हूँ। लोहे के कपड़े पहने और लंबी बंदूक थामे हुए बूढ़े व्यक्ति ने येज़िवेन को अपनी आंखों में एक निर्विवाद लालची नजर से देखा, जैसे कि वह रुई डोगुओं को देख रहा हो। यह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मर रहा है। वह बहुत भ्रमित है। येज़िवेन उपहास करना बंद नहीं कर सका। इस समय आकाश लूट का बादल धीरे धीरे छट गया है। जुआनजिया बूढ़े व्यक्ति ने इस समय का फायदा उठाकर हत्या कर दी। ये स्पष्ट है कि वह सीमा तक पहुंच गया है। इस समय येज़िवेन अभी अभी आपदा से गुजरे हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और स्वर्ग के दायरे में पतित होना शुरू नहीं हुआ है। कहा जा सकता है कि यह सबसे कमजोर समय है। यदि आप येज़िवेन का ताओ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सबसे उपयुक्त समय है। चाहे कितनी भी जल्दी हो, ये तियानजी के पलटाव का कारण बनेगा। बाद में येज़िवेन तियानजुन में पतित हो गया। यहाँ तक कि आधा तियानजुन भी ऐसा नहीं है जिससे वे निपट सके। ये सर्वोत्तम समय है। जुआनजिया बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से अब भी येज़िवेन सबसे कमजोर समय से बहुत दूर है। इसके विपरीत वह अब भी पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आप सही कह रहे हैं। मैं एक मरता हुआ बूढ़ा आदमी हूँ। दुर्भाग्य से भले ही मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ और इस बिंदु पर खेती कर रहा हूँ, मैं आखिरकार मरने जा रहा हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ इच्छुक। आप हमेशा के लिए क्यों जी सकते हैं, लेकिन मुझे धीरे धीरे मरना होगा। मेरा जीवन केवल 10 मिलियन वर्ष है। जुआनजिया बूढ़े व्यक्ति ने भावना के साथ कहा और अनिच्छा से उसकी आंखें फट गईं। मैं हजारों वर्षों से जीवित हूँ। मैं और क्या करने को तैयार नहीं हो सकता हूँ। येज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। सामान्य प्राणियों की तुलना में इन शाही प्राणियों की दीर्घायु असीमित है। आप और किस बात से असंतुष्ट हैं? मैं बस मेल मिलाप नहीं करना चाहता। मैं अरबों वर्षों तक अस्तित्व में रहना चाहता हूँ। हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए यह अफसोस की बात है कि जब मैं अपना मन बनाता हूँ तो मैं ताओ को काटने और फिर से अभ्यास करने के लिए बहुत बूढ़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप अलग हैं। जब तक मैं तुम्हें मारता हूँ और तुम्हारे ताओ फल को जब्त करता हूँ, मैं न केवल पुनर्जन्म के लिए भौतिक शरीर पर कब्जा कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे अभ्यास के परिणाम भी प्राप्त कर सकता हूँ और भविष्य में हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूँ। हा। पुराना जुआनजिया थोड़ा पागल लग रहा था। साफ था कि वो आज पूरी तरह से तैयार था। फेल हो गए तो परोपकारी बन जाएंगे। वह या तो जीवित रहेगा या मर जाएगा। कोई अन्य संभावना नहीं थी। आप कब तक जीना चाहते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे टकराएंगे तो आप मौत की तलाश में हैं। येज़िवेन ने व्यंग्य के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज अभी तक कम नहीं हुई है। एक विशाल अग्रणी बैसाखी मुश्किल से गिरी, लगभग दुनिया में एक बड़ी दरार को तोड़ने की तरह सीधे येज़िवेन को आने के लिए मजबूर किया। येज़िवेन ने कड़ा संघर्ष किया और अचानक उसके शरीर में कुछ दरारें आ गईं। सुनहरी रोशनी प्रचंड थी, मानो फूटने वाली हो। वह हिला नहीं, लेकिन थोड़ी आह भरी, अगर वह इस तरह बदल गया होता। ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। उसकी शारीरिक खेती अभी भी उससे कहीं अधिक खराब है। वह ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि सामान्य लोगों के लिए स्वयं की भयानक सीमा तक साधना करना असंभव है। इसके अलावा उसका मांस भाग्य के जुआनदान से संघनित है। बुद्ध के प्राकृतिक मांस की तुलना में उन्हें परसों तड़का लगाया गया है। मुझे नहीं पता कि उसने कितने तियानकाए और डिबाओं को निगल लिया है और कितने दर्जन परीक्षणों का अनुभव किया है। यह उससे बहुत दूर है। हालांकि वे सभी एक ही कौशल का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक ही बात नहीं है। हो सकता है कि वह अपने जीवन में स्वयं को उस स्तर तक विकसित न कर सके। ऐसे राक्षस के प्रकट होने से पहले बहुत सारे चमत्कारों को एक साथ एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। ये देखते हुए कि येज़िवेन को एक अग्रणी बैसाखी लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसका मांस केवल टूट गया था, उस आदमी ने अचानक एक अजीब आवाज निकाली। फिर येज़िवेन ने उल्टी तलवार से वार किया और तलवार जागी और सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया।
दूसरे विमान हमले में जो व्यक्ति छिपा था वह अचानक येज़ेवेन के सामने आ गया, लेकिन वह एक बूढ़ी औरत थी जो लगभग 80 साल की लग रही थी। जुआनजिया बूढ़े आदमी की तरह उसका चेहरा भी झुर्रियों से भरा था। शरीर मृत्यु से भरा है। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु का समय निकट आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कौशल वास्तव में इतना गहरा है कि वह अब तक कायम रह सकता है। अपनी उपलब्धियों की दृष्टि से वे लगभग युद्ध सम्राट के समान ही शक्तिशाली थे, परंतु वे पहले अज्ञात थे। दूसरे शब्दों में, वे सैकड़ों साल पहले सक्रिय थे और येज़ेवेन द्वारा नहीं जाने जाते थे। लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि मरने का समय आ गया था, इसलिए वह जोखिम लेने को तैयार था। इन डकैतियों के चरम सम्राटों की ओर बढ़ते हुए सामान्य सम्राटों की उत्पत्ति अब उन्हें अपने जीवन को लंबा करने में सक्षम नहीं बना सकती है। केवल शिखर सम्राटों पर भरोसा करके जो स्वर्ग के दायरे को प्राप्त करने वाले हैं, वे मृत्यु के भाग्य से छुटकारा पा सकते हैं। इसे अगले स्तर पर ले जाओ। मुझे इसके लिए लड़ना होगा। जब तक मैं वास्तव में मर नहीं जाऊंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि जीवन जीने के लिए कितना उत्सुक है। मुझे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। केवल इसी समय मुझे स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। तुम बूढ़े कमीने नहीं मरे। जुआनजिया बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से चौंक गया जब उसने बूढ़ी औरत को देखा, क्योंकि उसे अब भी याद है कि उस बुढ़िया की उम्र 10 लाख साल से भी ज्यादा होनी चाहिए थी। जाहिर है, वह उस चरम जीवन काल को पार कर चुकी है जिस तक सामान्य शाही प्राणी पहुंच सकते हैं, या उससे भी कहीं अधिक। ये समझ से परे है कि अपनी लालची सांसों को आज तक बढ़ाने के लिए उसने किस तरह की विधि पर भरोसा किया। अरे, तुम अपनी समय सीमा तक पहुंच गए हो। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था। मैं तो बस एक नौसिखिया लड़का हूँ। बुढ़िया भी गर्व से मुस्कुराई। जाहिर है, उसे बहुत गर्व महसूस हुआ कि वह सीमा को पार कर सकती है और वर्तमान तक जीवित रह सकती है। अब मेरा भी आपके जैसा ही उद्देश्य है, जीवित रहने के लिए। हम एक साथ काम करते हैं। जहां तक ताओ फल की बात है, हम इसे समान रूप से साझा करते हैं। आप क्या कहते हैं? जुआनजिया बूढ़ा जल्द ही होश में आ गया। ये सदमे का समय नहीं है। कहना चाहिए कि सदमा बेकार है। इस समय कुंजी इस आदमी को मारना है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके सामने वाला शख्स कौन है। चूंकि उसका जीवन काल सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए वह अधिक देर नहीं कर सकता था। इसलिए उनके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे कोई भी डकैती कर रहा हो, उसे लड़ना ही था। ठीक है, अब ज्यादा मत कहो। लड़का बदलने लगा है। बूढ़ी औरत ने येज़ेवेन को देखा और इस तथ्य के प्रति बहुत संवेदनशील थी कि येज़ेवेन बदल रही थी। समय बीतने के साथ वह सचमुच भगवान बन जाएगा। उस समय उनके मरने का समय आ गया था। चाहे कोई भी शिखर सम्राट हो, उसकी तुलना वास्तविक ईश्वर से नहीं की जा सकती। ये वही बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो। उपहास के साथ येज़ेवेन ने सीधे जवाबी हमला किया और बूढ़ी औरत की दिशा में बूढ़ी औरत को मार डाला। पूरा आदमी एक तेज तलवार की तरह था जो अपनी म्यान से निकलकर तलवार की रोशनी में बदल गया और सीधे बुढ़िया की ओर चला गया। ये डकैती पार करने के समय से बहुत अलग था। इन तलवारों में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता थी। वे आकाश और पृथ्वी के जाल की नाई तुरंत छिप गए। बूढ़े आदमी को मारना इतना आसान नहीं है। बुढ़िया के चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां थी। जब वह मुस्कुराती थी तो वह एक चुड़ैल की तरह होती थी। उसकी छड़ी पर ड्रैगन का सिर सीधे एक लंबे ड्रैगन में बदल गया, उसे सीधे मार डाला और इन तलवारों की रोशनी में चला गया। बूम! भयानक टक्कर और भयानक विस्फोट। कानून बरसता रहा, उन्माद बनता रहा और सभी दिशाओं में घूमता रहा। कितनी बड़ी ताकत है। बुढ़िया को अचानक महसूस हुआ कि उसकी बाहें कांप रही हैं। वह बहुत पतली दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसका शरीर एक भयंकर जानवर जैसा था। उसकी शारीरिक साधना स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी और शक्तिशाली थी। अब भी वह बूढ़ी हो गई थी, हवा में नहीं गिरती थी। गुंजन! येज़ेवेन ने ठंडी खर्राटे ली और एक और तलवार नीचे गिर गई। कब 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 उसकी तलवार लगातार गिरती रही और प्रत्येक तलवार अत्यंत भयानक 1000 जितनी भारी थी। प्रत्येक तलवार की शक्ति विश्व को तितर बितर करती प्रतीत हो रही थी। एक तलवार दूसरी से भारी थी। सीधे बुढ़िया की बांह फट गई और खून बहने लगा। हालांकि उसके पास प्रबंधन करने का समय नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। येज़ेवेन की गति इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला। क्या तुम तब तक तुम्हें मारना नहीं चाहते जब तक वह मुझे मार न डाले? इस समय बुढ़िया को अपने पूर्ववर्तियों की गरिमा की परवाह नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाई, बूढ़े आदमी, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
इस समय जुआनजिया बूढ़ा व्यक्ति तुरंत ये जिवेन के पीछे आ गया। अभी अभी वह झुका था और तेजी से आगे बढ़ा था। गति इतनी तेज थी कि सभी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लंबी बंदूक ये शिवेन के शरीर में घोंप दी गई थी। ओह, लेकिन वहां कोई खून या हड्डी का मलबा नहीं था जैसा कि लोगों ने सोचा था, लेकिन ये सीधे सुनहरी रोशनी में बदल गया। महत्वपूर्ण समय में ये जिवेन चकमा दे गए और सीधे तौर पर हिट नहीं हुए। मैं बहुत जुनूनी और भ्रमित हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर दो लोग एक साथ मेरे साथ डील करेंगे तो उनके जीतने की संभावना है? मैं अब आपको बताऊंगा कि आपके और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। जब जुआनजिया बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया तो उसके पीछे से ये जिवेन की ठंडी आवाज आई। नहीं, जब पृथ्वी पर जुआनजिया बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोने और लोहे की जोरदार आवाज आई। नाजुक घड़ी में बुढ़िया ने मदद का हाथ बढ़ाया। इस वक्त वह इसे मैनेज कर सकती है। यह साबित हो चुका है कि उसकी खेती उस जुआनजिया बूढ़े आदमी से भी अधिक मजबूत है। हालांकि ये बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्योंकि अग्रणी बैसाखी केवल थोड़ी सी अवरुद्ध थी और फिर ये जिवेन के हाथ में लोहे की तलवार से पूरी अग्रणी बैसाखी को उड़ा दिया गया। बुढ़िया मौके पर ही स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह असंभव था। हालांकि वह पहले ये जिवेन से लड़ चुकी थी, लेकिन वह देख सकती थी कि उसके हाथ में लोहे की तलवार एक साधारण लोहे की तलवार थी जिसे सड़क के किनारे एक लोहार हरा सकता था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी अग्रणी बैसाखी उड़ गई थी। इसलिए केवल एक ही निष्कर्ष था, वही ये कि उसके सामने वाला लड़का थोड़े ही समय में और मजबूत हो गया। असंभव आपदा के बाद भी इतने कम समय में परिवर्तन पूरा करना असंभव है, बुढ़िया ने पूर्ण अविश्वास के साथ कहा। चूंकि मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले पश्चिम भेजूंगा। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, बुढ़िया का सिर सीधे उड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ तक कि युवान भगवान भी एक पल में नष्ट हो गए। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, न ही उस पर खून के छींटे पड़े, बल्कि वह सीधे फ्लाई ऐश के ढेर में बदल गया और नष्ट हो गया। बुढ़िया स्वयं पहले से ही बूढ़ी हो रही है और मर रही है। यह एक युद्ध है जो सभी रक्तसार का आग्रह करता है। यदि वह विफल हो जाती है तो वह मर जाएगी और उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। जुआनजिया बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और बार बार पीछे हट गया, लेकिन वह बच नहीं सका। फिर भी उसे ये जिवेन ने तलवार से मार डाला। इस बिंदु पर स्वर्ग की डकैती वास्तव में खत्म हो गई है और ये जिवेन ने पूरी तरह से परिवर्तन पूरा कर लिया है और तलवार का सम्मान हासिल कर लिया है। ये जिवेन की आंखें जल रही थी और उसने खालीपन की परतों में कई आकृतियां देखी। ये सभी लोग अनंत शून्यता में छिपे हुए स्वर्गीय प्राणी हैं। वह अपने मुंह के कोनों पर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये स्वर्गीय मूर्तियां खेलने के लिए नहीं आई। स्वाभाविक रूप से वे इसे करने की योजना बनाकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने इसे करने की योजना बनाई तो वे अपने आप ही रुक गए। ये लोग समझे कि वह सुरक्षा के बिना नहीं है। हालांकि कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं है, लेकिन स्वर्गीय प्रभुओं के बीच कुछ अदृश्य साधन ही पर्याप्त है। आखिरकार उन लोगों ने हार मान लेना ही बेहतर समझा। आखिरकार यह अपरिहार्य है कि किसी अन्य तियानजुन के साथ लड़ने से उसके लिए लाभ नुकसान से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा अगर वे समय रहते उसे खत्म नहीं कर सके तो मुझे डर है कि उन्हें दो तियानजुन के बारे में सोचने के क्षण का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि तियानदाव संप्रदाय या येन्यू परिवार जैसे दिग्गज भी दो देवताओं की चिंता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही वे सिर्फ दो नवागंतुक हो जो अभी अभी स्वर्ग के दायरे में आए हो। इसी तरह स्वर्गीय प्राणियों के रूप में उन्हें पता चल जाएगा कि एक महान धर्म का भयानक विनाश वास्तव में सिर्फ बात करने से कहीं अधिक है। यदि वे तुम्हें मारने पर आमादा हैं, तो वे आज तुम्हारे परिवार के एक सम्राट को और कल तुम्हारे दरवाजे के किसी बुजुर्ग को मार डालेंगे। उनकी जीवटता खत्म होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आखिर में उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे या तो एक ही गोली से हत्या करने के लिए निश्चित थे, या वे ऐसा न करने के लिए सहते रहेंगे। बेशक ये केवल समान दायरे वाले स्वर्गीय प्रभुओं के बीच ही हो सकता है। बादशाहों से निपटने में इतना तनाव नहीं है। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि यह कितना खतरनाक था जब मूल बुद्ध डकैती को पार कर गए और कोई सुरक्षा नहीं थी। यह अपने आप में खतरे की चरम स्थिति है। यदि यह आउटलैंड सैनिकों की घेराबंदी के लिए नहीं होता तो सभी स्वर्गीय राजाओं की निगाहें आकर्षित होती। इस तथ्य को देखते हुए कि उसने सभी स्वर्गीय प्रभुओं को नाराज किया, यह अनुमान लगाया गया कि उसे रक्तस्राव की कीमत चुकानी होगी। शॉट लेने का समय तब होना चाहिए जब डकैती के बादल छट जाएं, लेकिन यह वास्तव में एक स्वर्गीय मूर्ति में तब्दील नहीं हुआ है। भले ही ये जिवेन वास्तव में भगवान बन गए हो, उनके लिए उन पुराने राक्षसों को हराना मुश्किल था। पूरी तरह से भगवान में तब्दील होने की तो बात ही छोड़िए।
वह उनके लिए सबसे खतरनाक समय था, सबसे खराब। सितारों के बारे में बात करना उनके लिए नामुमकिन नहीं है। वह अवस्था वास्तव में उनकी सबसे खतरनाक स्थिति थी। अब इसके बारे में सोचें, वह वास्तव में भाग्यशाली था कि वह इतनी साधारण आपदा से बच सका, हालांकि ऐसा कई लोगों को लगता है। 10 मर चुके हैं। हालांकि ये ज़िवेन द्वारा उत्पन्न सबसे खराब स्थिति की तुलना में ये बहुत बेहतर थी। आखिरकार यह ऐसी स्थिति में विकसित नहीं हुआ जिसमें वह सभी पक्षों से लड़े और सितारों को मार डाले। यही तो बहुत से लोग कहते हैं कि समय भी जीवन है। अब उन्होंने ये लेवल पार कर लिया है। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि जब हम चौड़ी सड़क पर चलेंगे तो पीछे खतरे होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति जिसमें लड़ने की कोई शक्ति नहीं है, दोबारा नहीं होनी चाहिए। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए ये ज़िवेन इसे जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वो एक कदम आगे बढ़ा और बियान जियाओयू के पास आया और कहा, जियाओ, क्या आप इस यात्रा से लाभ उठा सकते हैं? बियान शियाओयू ने जल्दी से सलाम किया और कहा, गुरु को वापस रिपोर्ट करो। शिष्य ने बहुत कुछ हासिल किया है। ये निश्चित है कि वह 1000 वर्षों में सम्राट बनेगा। ये ज़िवेन ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। हालांकि बियान जियाओयू के पास मदद करने के लिए कोई रहस्यमय जगह नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभ्यास का माहौल उस समय की तुलना में कितना बेहतर था जब सब कुछ उसकी मुट्ठी और पैर पर निर्भर था। सहस्राब्दी में अर्ध सम्राट में प्रवेश करने की शुरुआत से चरम अर्ध सम्राट तक, जो शुरुआत में तो ज़िवेन से धीमा नहीं है या थोड़ा तेज भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बियान शियाओयू ने 10,000 वर्षों के भीतर सम्राट के दायरे में प्रवेश किया है। यह मत सोचो कि यह बहुत धीमा है। वास्तव में शुरुआत में ये ज़िवेन की तुलना में एक सम्राट के लिए यह बहुत तेज है। ये ज्यादा बुरा नहीं है। यदि अन्य लोग आगे दौड़ रहे हैं तो बियान शियाओयू रॉकेट द्वारा लगभग ऊपर चढ़ गया है। रचना जगत में उनका एक ही शिष्य है। स्वाभाविक रूप से वह अधिक परवाह करता है और अधिक खेती करता है। ठीक है, फिर वापस जाओ और चुप रहो। सीमा शुल्क को हजारों वर्षों तक मत छोड़ो। जहां तक दैवीय अदालत के मामलों की बात है, बस दूसरों को उनसे निपटने दो। ये ज़िवेन ने कहा। अभ्यास जगत में शक्ति के तथाकथित पतन की संभावना बहुत कम है। जब तक उनके पैर पकड़ने वाले लोग रहेंगे, ऐसी समस्या कभी नहीं होगी। सहस्राब्दी का समय बस उंगली का एक झटका है। इसके अलावा जब तक ये ज़िवेन अभी भी वहां है, कोई भी बियान जियाओयू का मुकाबला नहीं कर सकता। हजारों वर्षों के एकांतवास के बाद भी वह अभी भी संपूर्ण दिव्य दरबार का कार्यभार संभाल सकती है। ये ज़िवेन और बियान शियाओयू के गायब होने के बाद स्वर्ग और सम्राट के कई दर्शक अंततः नष्ट हो गए। लेकिन ये खबर पूरी तरह से फैल गई और पूर्वी क्षेत्र फिर से भगवान बन गया। 10,000 वर्षों में ये भगवान बनने वाला तीसरा सम्राट था। लगभग यही कहा जा सकता है कि यह डकैती और सफलता है। ऐसे बेटे की सफलता दर पर सवाल उठना लाजमी है। क्या पूर्वी क्षेत्र में फेंग शुई बदल गया है? बाकी जगहों पर इसके कोई निशान नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में ऐसे संकेत कैसे हो सकते हैं? यह अभी भी सफल है। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि यह केंडो मास्टर गायब हो गया और स्वर्गीय मास्टर बनने के बाद उसे ढूंढा नहीं जा सका। सामान्यतया तियानजुन की उपलब्धि के बाद, चाहे वह पहले किसी भी स्थिति में हो, सृष्टि के देवता द्वारा उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन ये शख्स अपने रहस्यमयी रूप जैसा ही है। कोई भी उसकी उत्पत्ति या उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता। डकैती के तुरंत बाद ये गायब हो गया। यहाँ तक कि वे स्वर्गीय स्वामी भी उसके ठिकाने की गणना नहीं कर सके। सम्राट की गणना स्वर्गीय गुरु की क्षमता से करना ठीक था। स्वर्गीय गुरु की गणना करना लगभग असंभव था। पूरे भगवान राजवंश के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक और चर है, एक और सम्राट, एक और परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन एक और भगवान के साथ स्थिति पूरी तरह से अलग है, जो एक डोमेन के पैटर्न को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति मिल ही नहीं पाता, इसलिए वे इसे नियंत्रित नहीं कर पाते। ये वास्तव में इस लगातार सफलता के कारण है जिसने कुछ लोगों को बहुत प्रेरित किया है और कई लोगों को यह महसूस कराया है कि क्या पूर्वी क्षेत्र में फेंग शुई हाल ही में विशेष रूप से अच्छा रहा है। इसलिए तो ज़िवेन के अवतार के बाद लोगों ने एक के बाद एक लूटना शुरू कर दिया। कई पुराने शिखर सम्राट और यहाँ तक कि कुछ जिनके बारे में सोचा गया था कि वे बैठे थे, उत्तराधिकार में प्रकट हुए। वह डकैती से बचने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन परिणाम ने कई आशावादी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। पूर्वी क्षेत्र में कोई विशेष रूप से अच्छी फेंग शुई कहाँ है? जो लोग डकैती से बचने के लिए पूर्वी क्षेत्र में गए, उनका अस्तित्व ही नहीं था। वे आधे समय तक ही टिक सके और फिर गिर गए। ये निस्संदेह कई लोगों को उदास कर देता है। इस प्रकार कई शिखर सम्राट जो एक ही समय में इस मामले पर ध्यान देते हैं,
वे पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक असफलता को उनकी अपनी लापरवाही भी कहा जा सकता है, लेकिन लगातार कई असफलताओं के बाद उन्हें समझ आता है कि उन्होंने पहले ज्यादा सोचा था और पूर्वी क्षेत्र में इतनी अच्छी फेंगशुई नहीं है। इसके पहले और बाद में सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सृष्टि के देवता की पूरी स्थिति के लिए यह अभी भी शांत है और यहाँ तक कि कई लहरें भी नहीं उठा सकता है। तो जिवेन के लिए, जो एकांत में है, सम्राट स्तर पर लड़ाई और उतार चढ़ाव अब उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जबकि तियानजुन स्तर के पात्र शायद ही कभी कदम उठाते हैं। इसके अलावा, ये देखते हुए कि भाग्य की कुंजी जारी होने वाली है, तियानागुआन को तोड़ना उसके ठीक सामने है। हम पूरे मन से तैयारी कैसे नहीं कर सकते? तो जिवेन को जो करना है वह तियानागुआन को तोड़ने से पहले तियानजुन के दूसरे दायरे में कदम रखना है। उस समय परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, वह अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। सैकड़ों वर्षों के बाद तू जिवेन, जिसने अपनी खेती को मजबूत किया है, ने रीति रिवाजों को पार कर लिया है। सटीक होने के लिए यह उसका अवतार जियानजुन होना चाहिए। इस बार जियानजुन का बाहर निकलना एकमात्र बात नहीं थी, बल्कि तियानजुन के स्तर पर ताओवादी उपकरणों को परिष्कृत करने की तैयारी करना था। जब उसने दरवाजा बंद किया तो वह मूल की ओर से बाहर चला गया। बिल्कुल भी कोई नहीं सोचेगा कि यह सिर्फ ये जिवेन का एक हिस्सा था। हालांकि तियानजुन ताओवादी उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को इकट्ठा करने में काफी समय लगता है, इसलिए कई नए तियानजुन के पास लंबे समय तक अपने स्वयं के तियानजुन ताओवादी उपकरण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसे इकट्ठा करना कठिन है। इसके विपरीत, यदि स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस के सम्राट के पास कोई दिव्य हथियार होता, तो ये शिवेन के लिए उसे हराना लगभग एक असंभव कार्य होता। इस ताकत में ज्यामितीय गुणकों द्वारा तुरंत सुधार किया जाएगा। विशेष रूप से अगला कदम स्वर्गीय अग्नि के देवता के विरुद्ध लड़ना है। यदि आप सम्राट वू की मुहर को स्वर्गीय ईश्वर के ताओवादी हथियार के स्तर तक नहीं बढ़ा सकते, तो निस्संदेह आपको बहुत कष्ट होगा। अब वह केवल तभी बाहर जा सकता है जब उसका सच्चा स्वरूप बंद हो और प्रकट न हो सके। इन सैकड़ों वर्षों में ये शिवेन ने न केवल अपनी खेती को मजबूत किया कि उसने डकैती पूरी कर ली है, बल्कि कई प्राचीन पुस्तकों के बारे में भी पूछताछ की। अपनी वर्तमान साधना और पहचान के साथ वह सृष्टि के देव राजवंश में कुछ सामग्रियों से परामर्श करने के लिए पर्याप्त था। सृजन और परिवर्तन के देवता को घेरने वाली आउटलैंड जैविक सेना की लड़ाई के दौरान सम्राट रूई अप्रत्याशित रूप से गिर गए और कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। उस समय पूरा दृश्य अस्त व्यस्त था और सम्राट रूई प्रकट नहीं हुए। पहले तो सभी को लगा कि वह पीछे है, लेकिन अंत में सम्राट रूई बाहर नहीं आए, जिससे सभी को समझ आ गया जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। अंत में उसे अपना शरीर नहीं मिला। उसने केवल यह अनुमान लगाया कि उसे गिरना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके हाथ में कौन गिरा है। उस समय युद्ध अराजकता में था और स्वर्ग का रहस्य अस्त व्यस्त था, जिसे स्वर्गीय देवताओं के एक समूह ने संयुक्त रूप से छुपाया था। इस मामले में कुछ भी गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस समय अंतरिक्ष समय तियानजुन ने रीति रिवाजों को पारित नहीं किया है और कई चीजों की गहराई से जांच नहीं की जा सकती है। इसलिए पूरे दैवीय दरबार की शक्ति युद्ध सम्राट के हाथों में आ गई, जिसने अस्थायी रूप से पूरे भगवान राजवंश की कई चीजों का प्रबंधन किया। वह स्वयं लंबे समय से सृष्टि के ईश्वर का प्रभारी था, जिससे वह परिचित था। ये जिवेन और युद्ध के सम्राट के बीच संबंधों के संदर्भ में सृष्टि के देवता की कुछ प्राचीन पुस्तकों को उधार लेने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इनमें स्वर्ग के ताओवादी हथियार डालने की जानकारी गुप्त है। इसे दूसरों के लिए पाना असंभव है। लेकिन ये जिवेन ने कहा कि युद्ध के सम्राट ने बहुत सारे लोगों को भेजा। सृष्टि और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केवल सृष्टि के देव राजवंश के पास ही ऐसा विवरण है। एक तियानजुन एक सुपर धर्म बना सकता है और एक सुपर मजबूत परिवार प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य ताकतों के लिए तियानजुन का होना मुश्किल है, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति का रिश्ता होता है और कई चीजें अनुभव नहीं बना सकती हैं। केवल सृष्टि के ईश्वर में ही बड़े पैमाने पर अनुभव बनाना संभव हो सकता है, जो अब उसके लिए सस्ता है। आखिरकार अन्य स्वर्गीय गुरुओं की तुलना में ये जिवेन का सृष्टि के ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। यदि आप कुछ क्लासिक्स उधार लेना चाहते हैं जो मूल रहस्य नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कोई कठिनाई नहीं है। इस पहलू पर सृष्टि के देवता की कई प्राचीन पुस्तकों से परामर्श करने के बाद ये जिवेन को स्पष्ट विचार है कि वह क्या चाहता है। इसके अलावा इन स्वर्गीय सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने की उत्पादन स्थितियों पर सृजन के भगवान के कुछ विवरण, साथ ही सृष्टि के भगवान द्वारा खोजे गए विभिन्न स्थानों के भौगोलिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से ये समस्याएं नहीं है।
एकमात्र समस्या यह है कि समय बहुत कम है। आखिरकार ये स्वर्ग की दुनिया से अलग है जहां वह एकमात्र सम्राट है। उसके पास प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय है और उन्हें परिष्कृत करने के लिए भी पर्याप्त समय है। सौभाग्य से उन्होंने एक अवतार को प्रशिक्षित किया है, अन्यथा ये ज़िवेन को व्यक्तिगत रूप से बाहर आने में काफी समय लगेगा। वास्तव में उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। तो ज़िवेन के अवतार ने रीति रिवाजों को छोड़ने के बाद पहली बार सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की अराजकता में भाग नहीं लिया, लेकिन सबसे पहले स्वर्ग व्यापारी गठबंधन सृजन की दुनिया में सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाया। वह अपने वास्तविक शीर्ष पर आया, सृष्टि के ईश्वर के शहर में नहीं, बल्कि अंत में एक बड़े शहर में। हालांकि यह सृष्टि के देवता के शहर जितना विशाल नहीं है, फिर भी यह बेहद समृद्ध भी है। सृष्टि के परमेश्वर के नगर को भी देखो। आखिरकार तियानशान गठबंधन सिर्फ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, बल्कि कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक संग्रह है। इसके शीर्ष के रूप में ये स्वाभाविक रूप से अत्यंत समृद्ध है। ये पहले से बिल्कुल अलग है। अब तो ज़िवेन ने स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया है। स्वाभाविक रूप से तियानशान गठबंधन के लिए किसी अन्य सम्राट को उसके मनोरंजन के लिए भेजना असंभव है। इसके बजाय इसने तियानशान गठबंधन के पीछे के असली नेता को चौंका दिया, एक सर्वोच्च ईश्वर। मूल रूप से ये ज़िवेन ये भी अनुमान लगा रहे थे कि तियानशान गठबंधन सृष्टि के देवता में अपना प्रसार कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पृष्ठभूमि ही न हो, इसके पीछे अधिकतर सम्राट ही थे। बात बस इतनी है कि इसे साबित करने का कोई माध्यम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उस दुनिया में धुंध की एक परत है। उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि अब जैसे ही उसने स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया, सब कुछ पूरी तरह से अलग था। कई दुनियाएं जो मूल रूप से उसके लिए बंद थी, वे भी उसके लिए खुली थी। सृष्टि के देवता के माध्यम से वह आसानी से पता लगा सका कि स्वर्ग व्यापारी गठबंधन के पीछे का स्वामी किंगलिंग संत नामक एक शक्तिशाली स्वर्ग देवता था। वह कितना शक्तिशाली था ये क्लासिक्स में नहीं लिखा गया था, लेकिन उल्लेख किया गया था। हरि आत्मा संत लंबे समय से अस्तित्व में है। मैंने राजवंश में भाग्य के सम्राट को देखा है। बस यही एक बात तुम ज़िवेन के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त है कि हरा आत्मा संत कितना भयानक है। सृष्टि के सम्राट के बाद से यह बहुत दूर का समय है। सृष्टि के सम्राट को देखना भी अब एक बड़ी योग्यता है। सम्राट ज़ान अन्य सम्राटों से अलग दिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी योग्यता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सभी दिशाओं में लड़ने के लिए भाग्य के सम्राट का अनुसरण किया है। अब स्वर्गीय गुरु में कुछ छिपी हुई बातें हैं, लेकिन उन दिनों सृष्टि के सम्राट को देखना संभव है। लेकिन बहुत कम संख्या में लोग, अधिकांश लोग सृष्टि के देवता के चले जाने के बाद स्वर्गीय प्रतिमा प्राप्त करते हैं। ये ज़िवेन व्यक्तिगत रूप से आए। स्वाभाविक रूप से वह सम्राट का मनोरंजन नहीं कर सका। जल्द ही अलगाव में रह रहे क्विंगलिंग संत भी चौंक गए। जल्द ही ये ज़िवेन को तियानशान मॉल में आमंत्रित किया गया। पूरा शहर अत्यंत समृद्ध है, लेकिन वहाँ कई प्रकार की सीमाएं और सरणियां भी हैं। कई इमारतें स्वयं इन सरणियों और सीमाओं से मेल खाती हैं, लेकिन आम लोग उन्हें देख नहीं पाते हैं। ये ज़िवेन की उपलब्धियों को एक नज़र में देखा जा सकता है। ये ज़िवेन को एक बड़े हॉल में ले जाया गया। नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बादल के बिस्तर पर बैठा था। ये ज़िवेन ने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति हरि आत्मा का पवित्र स्वामी था। आप शिष्ट हैं। ये ज़िवेन पहले हैं। विनम्र हरि आत्मा वाले संत ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। ये ज़िवेन के अपनी सीट लेने के बाद उन्होंने पूछा, मुझे नहीं पता कि व्यक्तिगत रूप से आने लायक क्या है। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वो ये ज़िवेन को भी देख रहा है। आप जानते हैं, सामान्य चीजों को ये ज़िवेन जैसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। शिष्यों को भेजना ही काफी है। भले ही यह महत्वपूर्ण हो, यह उसका अपना अवतार भेजने पर निर्भर है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि उसके सामने ये ज़िवेन सिर्फ एक अवतार था। ये प्रकृति है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया, चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं आपकी लीग से कुछ तियानकाय और डिबाऊ खरीदना चाहता हूँ। उसने पवित्र गुरु किंगलिंग की ओर देखा। उनकी उपलब्धियां वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। ये ज़िवेन की वर्तमान उपलब्धियों के साथ उन्हें भी अथाह महसूस हुआ। हालांकि इसे चौथी सीमा पार करने के लिए तियानगुआन पास को नहीं तोड़ना चाहिए था। कारण बहुत सरल है, क्योंकि वह खुद पर जो दबाव लाता है वह जुआनयुआन द्वारा लाए गए दबाव से बहुत कम है। इसलिए मैं बस कुछ निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तीसरी दुनिया का एक शीर्ष विशेषज्ञ भी हूँ।
तियानकाई डिबाओ ग्रीन स्पिरिट संत ने कुछ संदेह के साथ कहा कि सामान्य प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने से निपटने के लिए अन्य लोग भी हैं। उन्हें बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। वे 2 उच्च देवता हैं। पता नहीं कोई सूची है या नहीं। ये सूची है। ये जिवेन ने एक रंगीन रोशनी दिखाई। यह एक पोस्ट थी जिसमें उन चीजों की सूची दर्ज की गई थी जो ये शिवेन ने इस बार उनसे खरीदी थी। ये ताओवादी मित्र स्वर्ग के ताओवादी हथियारों को परिष्कृत करना चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं। सूची देखते ही किंगलिंग संत ने तुरंत ये जिवेन की योजना को समझ लिया। आखिरकार वह स्वयं भी एक स्वर्गीय ईश्वर था और उसे अतीत का एक व्यक्ति माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से वह ये जिवेन की योजना को जानता था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। जहां तक वह जानता था, इस आदमी को भगवान बने अभी बहुत साल नहीं हुए थे। तियानजुन के लिए तियानजुन ताओवादी बर्तन ढालने के लिए उत्सुक होना आम बात नहीं है। डकैती के बाद लंबे समय तक तियानजुन के पास अपना तियानजुन ताओवादी बर्तन नहीं था। समय निकालने में असमर्थ होने के अलावा महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनके पास तियानजुन ताओवादी बर्तन बनाने वाली प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने को खरीदने के लिए इतनी संपत्ति नहीं थी। क्या ये जिवेन तैयार है? हालांकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उन्हें अधिक परवाह करनी चाहिए, लेकिन सीधे कहा, बेशक यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि यह सब इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा और कुछ प्राकृतिक और पृथ्वी के खजाने हैं जो हमारे पास हैं, यहाँ नहीं है। आप उन्हें केवल स्वयं ही पा सकते हैं। कोई बात नहीं, जल्दी बोलो। जब तुम्हारा सामान आ जाए तो उन्हें बुजो पर्वत पर भेज दो। स्वाभाविक रूप से कोई तुम्हें ड्रैगन नस का भुगतान करेगा, ये जिवेन ने संतुष्टि के साथ कहा। हाथ में एक किंग लेवल ड्रैगन नस है जो बहुत समृद्ध और शक्तिशाली है। ये ठीक है सौदा। हरी आत्मा संत गांटा के रूप में ये जिवेन के साथ किंगलिंग सेंट अभी भी टेरान की भुगतान क्षमता में विश्वास करता है। आखिर दूसरा पक्ष भी तो मजबूत भगवान है। बातचीत के बाद ये जिवेन ने तियानशान गठबंधन छोड़ दिया और अंतहीन अराजकता का लक्ष्य रखा। किंगलिंग पवित्र गुरु ने ये भी बताया कि तियानशान गठबंधन के संपर्कों और क्षमताओं के साथ भी कुछ प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने हैं जिन्हें पाया नहीं जा सकता है, लेकिन केवल अंतहीन अराजकता में ही पाया जा सकता है। लेकिन इस अराजकता में सम्राट बहुत खतरे में है। यहाँ की अराजकता ब्रह्मांड की अराजकता से भी अधिक खतरनाक और अराजक है। केवल तियानजुन ही इसमें स्वतंत्र रूप से चल सकता है। यद्यपि तियानशान गठबंधन समृद्ध और शक्तिशाली है, आखिरकार केवल किंगलिंग शिंगाजुन, एक शक्तिशाली तियानजुन, अक्सर अराजकता में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कुछ प्राकृतिक खजाने हैं जिन्हें वे एकत्र नहीं कर सकते। वे प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने जिनका उपयोग स्वर्ग के ताओवादी हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, न केवल अराजकता में पाए जाते हैं, बल्कि सृष्टि के देवता अनगिनत वर्षों से विकसित हुए हैं। सृष्टि के ईश्वर से पहले अनगिनत क्रूर समय थे जब भयंकर जानवर बड़े पैमाने पर थे। यहाँ तक कि अगर कोई प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने थे तो उन्हें लंबे समय से उन पूर्ववर्तियों द्वारा खोजा गया था जो पहले स्वर्ग की स्थिति में पहुंचे थे। केवल दुर्गम अराजकता में ही नुकसान हो सकता है। हालांकि आसपास कुछ बिखरा हुआ होना चाहिए, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। यदि यह कहा जाता है कि अराजकता में उन बहुमूल्य प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने को ढूंढना भूसे के ढेर में सुइयों की तलाश करने के समान है, तो सृजन के देवता की मूल भूमि में उन बहुमूल्य प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने को ढूंढना अंतहीन आकाशगंगा में सुइयों की तलाश करने के समान है। मुश्किल जरा भी अलग नहीं है। अराजकता, अंतहीन अराजकता, समय और स्थान की कोई अवधारणा नहीं, कोई ऊपर नीचे बाएं और दाएं नहीं, सभी दिशाओं में आप केवल अंतहीन अराजकता देख सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से तु जिवेन ने पहली बार अराजकता में प्रवेश नहीं किया। उनके पास लंबे समय का अनुभव था और वे अपने और बुद्ध के बीच संबंध पर भरोसा करते थे। स्थिति को अलग करना और सृष्टि के ईश्वर का स्थान जानना ताकि पूरी तरह से खो न जाए। प्राचीन पुस्तकों में भी ये दर्ज है कि ईश्वर है क्योंकि उसका कोई अनुभव नहीं है। इसमें खोया हुआ लाखों साल बाद वह फिर से अराजकता से बाहर निकला। यहाँ तक कि धन्य व्यक्ति भी इसमें खो सकता है। ये पूरी तरह से कल्पना योग्य है कि ये अराजकता भयानक है। हालांकि ये यात्रा आवश्यक है, खोजने जाना चाहिए। इस प्रकार 5000 वर्षों तक समय स्थानीय उपद्रवों और युद्धों के साथ सहजता से बीत गया, परंतु सब कुछ शांत है, जिससे पिछले अनगिनत वर्षों में सृष्टि जगत की स्थिति जैसी ही प्रतीत होती है। ये 5000 वर्ष सृष्टि के ईश्वर के लिए अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर के लिए सबसे बड़ी बात है। ये पहला सम्राट है।
जो पूरी दुनिया में मशहूर है और उसने युद्ध में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। यह एक और दुखद आपदा है। हालांकि वह अनगिनत वर्षों से तैयार किया गया है, युद्ध के सम्राट को लगातार साधन कहा जा सकता है। एक के बाद एक तमाम तरह के कार्ड सामने आते हैं जो लोगों को चकाचौंध कर देते हैं। हालांकि फिर भी वह अभी भी आपदा से दबा हुआ था और हर जगह हड्डियों की गहरी चोटें दिखाई दे रही थी। मैं कुछ डिग्री तक सांस भी नहीं ले सकता। जब सभी ने सोचा कि युद्ध सम्राट जीवित नहीं रह सकता, तो अंततः वह बच गया। जब मरने वाला युद्ध सम्राट पूरी तरह से आपदा से उबर नहीं पाया था, तो आउटलैंड में स्वर्गीय स्वामी थे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ लूटो और मार डालो और युद्ध सम्राट को तब मारने का प्रयास करो जब वह सबसे कमजोर हो। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि के ईश्वर का सम्राट चला गया है और इस समय उसे कोई नहीं बचा सकता। ये ज़िवेन, जो एकांत में थे, अचानक डकैती के तारे के आकाश में प्रकट हुए और कई स्वर्गीय स्वामी के संयुक्त हमले को विफल कर दिया। हालांकि आउटलैंड में कई तियानजुन के संयुक्त प्रयासों को विफल करने में केवल थोड़ा समय लगा, लेकिन युद्ध सम्राट को तियानजुन में अपने परिवर्तन को तेज करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि उन्हें पहले भी बहुत गंभीर सड़क चोटें लगी थी और उनकी अपनी सड़क की उत्पत्ति लगभग क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक बार जब वे एक स्वर्गीय मूर्ति में बदल गए तो ये बहुत गंभीर चोटें बेकार हो गई। हालांकि एक सांस में पूरी तरह से ठीक होना असंभव था, लेकिन इससे उनकी युद्ध प्रभावशीलता पर कोई असर नहीं पड़ा। यदि अन्य स्वर्गीय स्वामी उसे मारना चाहें, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए आउटलैंड के स्वर्गीय स्वामी ने अंततः मौत से लड़ने का विकल्प नहीं चुना। यदि वे प्रहार करने में असफल रहे तो वे तुरंत हजारों मील दूर भाग गए। भले ही युद्ध सम्राट गुस्से में था और घात लगाकर बैठा था, फिर भी उसे अंत में मैदान नहीं मिल सका। इसकी भविष्यवाणी युद्ध सम्राट ने पहले ही कर दी थी। उसने सृष्टि के ईश्वर को सभी दिशाओं में लड़ने में मदद की। पिछले अनगिनत वर्षों में मुझे नहीं पता कि कितने विदेशी जातीय समूहों का वध किया गया है और कितने लियांगजी का गठन किया गया है। कहा जा सकता है कि समुद्र जैसी गहरी नफरत वाले कई लोग मर रहे हैं। एक बार जब उसने स्वर्ग पार करने का फैसला किया, तो उसे बहुत बड़ा खतरा होना चाहिए, या यहाँ तक कि बिना जीवन के 10 लोगों की मौत भी हो सकती है। अब इसने उनके मूल अनुमान की पुष्टि कर दी है। यदि ये ज़िवेन ने महत्वपूर्ण समय पर उसकी मदद नहीं की होती, तो शायद वह यहीं गिर गया होता। कोई रास्ता ही नहीं है। युद्ध के बाद सम्राट सफलतापूर्वक डकैती से बच गया। वह ज़ानजून बन गया और उसने सृष्टि के देवता की कई महान शक्तियों पर कब्जा कर लिया। मूल रूप से वह सृष्टि के देवता का प्रबंधन करना चाहता था और उसे बड़े स्वर्गीय प्रभुओं द्वारा अधिकृत होना था। अब उसे बड़े बड़े स्वर्गीय प्रभुओं की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और वह सर्वोच्च मुट्ठी भर लोगों के बीच खड़ा हो गया है। ज़ानजून स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण क्षण में ये ज़िवेन की मदद के लिए बेहद आभारी है। कई संसाधन भी टेहरान की ओर झुकने लगे। बाह्य रूप से दोनों ने गुप्त रूप से एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन भी बनाया। हालांकि यह जीवन और मृत्यु का गठबंधन नहीं है, वे सामान्य रूप से एक साथ काम कर सकते हैं। ये शीवेन के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि सृष्टि के ईश्वर में उसका एक और सहायक हाथ है, जो अब अकेला नहीं है। अन्य पुराने राक्षसों की तुलना में, जिन्होंने पहले ही अनगिनत वर्षों तक तियानजुन को हासिल कर लिया है, ये ज़िवेन और ज़ानजून की योग्यताएं बहुत उथली हैं, विशेष रूप से जटिल संबंध जो कुछ समय के लिए उनके द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। इस समय एक दूसरे की मदद करना भी उनका कर्तव्य है। ये 10,000 साल पहले था जब तू ज़िवेन ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था। इन 10,000 वर्षों में टेहरान की ताकत ज्यामितीय गुणकों में लगभग बढ़ गई। ये कुछ हद तक जमा होने के बाद एक सामूहिक विस्फोट जैसा था। सृष्टि के देवता ये ज़िवेन द्वारा लाए गए धन पर भरोसा करते हुए ताकत बढ़ गई है। इस 5,000 वर्ष के समय में टेहरान में एक और सम्राट और एक बूढ़ा राक्षस है। वह प्राकृतिक आपदा को सफलतापूर्वक पार कर गया है और टेहरान के दिग्गजों में से एक में शामिल हो गया है। ये ज़िवेन द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान बियान ज़ियाओयू ने पिछले 5,000 वर्षों में पूरी तरह से शिखर सम्राट के दायरे में कदम रखा है। ये ज़िवेन के मार्गदर्शन में वह सम्राट की आपदा को आकर्षित करने की जल्दी में नहीं है, बल्कि सम्राट के एवेन्यू के बारे में अपने कौशल और समझ को लगातार जमा कर रही है। इस स्थिति के अनुसार जब उसका संचय पूरा हो जाएगा, तो डकैती को पार करते ही सम्राट का पहला चरण चरम होगा। कोई कमजोर अवधि नहीं है और मजबूत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहा जा सकता है कि इन 10,000 वर्षों के दौरान टेहरान की ताकत लगातार विकसित हुई है और इसमें लगातार सुधार हुआ है, जिसने 11वें सबसे मजबूत परिवार के रूप में अपना नाम पूरी तरह से मजबूत कर लिया है।
ये पूर्वी क्षेत्र में यिन्यू परिवार से ज्यादा बुरा नहीं है। मुख्य कारण यह है कि टेरान पहले बहुत कम जमा हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि प्रगति इतनी आश्चर्यजनक है। बाद में ये ज़िवेन द्वारा वापस लाए गए कई संसाधनों और धन की कमी के साथ टेरान की ताकत एक स्थिर अवधि में प्रवेश करेगी। कुछ वर्षों में कुछ और सम्राटों के बाद टेरान की स्थिति पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। आपके विपरीत टेरान की स्थिति को जबरन मजबूत करने के लिए लगभग सभी ये ज़िवेन की प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं। हालांकि जब ये हजारों वर्षों तक शांत था, तो अचानक सृजन के देवता की राजधानी से एक संदेश निकला, यानी कि सृजन की कुंजी आखिरकार डाली गई है। जैसे ही यह समाचार सामने आया, इसने तुरंत स्वर्गीय प्रभुओं के बीच उन्माद पैदा कर दिया। सामान्य लोगों के लिए वे नहीं जानते कि प्रकृति कुंजी क्या है। हालांकि यह उन लोगों के लिए बहुत स्पष्ट है जिनके पास दिल है, जैसे कि तियानजुन, ये किस प्रकार का अस्तित्व है। लंबे समय से प्रतीक्षित खबर आखिरकार आ गई। कई लोग तियानगुआन दर्रे को तोड़ने के लिए सृजन कुंजी पर भरोसा करते हैं। यदि कोई सृजन कुंजी नहीं है, तो उनके लिए तियानगुआन दर्रे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ समय के लिए संपूर्ण सृष्टि जगत की सभी प्रमुख ताकतें आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगी, खासकर सम्राट के पीछे की ताकतें। फिर सृजन कुंजी कास्टिंग की सफलता के क्षण में कई सम्राटों सहित कई सम्राटों को लगा कि पूरा शून्य अलग लग रहा है। धीरे धीरे कैसा अस्तित्व प्रकट हुआ, लेकिन स्वर्गीय स्वामी, वे सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। फिर सृष्टि के देवता ने घोषणा की कि सृष्टि की कुंजी सफलतापूर्वक डाली गई है, और फिर सृष्टि की क्यूई अज्ञात शून्य से नीचे आई, और सृष्टि की कुंजी के तत्वावधान में इसे प्रमुख स्वर्गीय ताओवादी क्षेत्रों में बिखेर दिया गया। मास्टर्स, कई लोगों ने देखा है कि सृष्टि की क्यूई एक एक करके विभेदित सबसे समृद्ध और मधुर है, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सृजन कुंजी के निर्माता और मालिक के रूप में सृजन कुंजी स्वयं सृजन भगवान राजवंश के कई स्वर्गीय स्वामी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई है। स्वाभाविक रूप से सृजन देव राजवंश को सृजन क्यूई की अधिक रोशनी का आनंद लेना चाहिए। ये लोगों की सहमति भी है। आखिरकार वे वास्तव में सृष्टि के भगवान को एक मृत अंत तक मजबूर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में हार और नुकसान दोनों होता है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पहली बार जब सृजन की क्यूई शेंटिंग में चमकती है, तो शेंटिंग लोग इसे महसूस करते हैं। कई शेंटिंग शिष्य जो बंद हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका कौशल एक पल में बढ़ जाता है, और फिर उनका दायरा एक ही बार में टूट जाता है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि इसे तोड़ने में सैकड़ों साल या हजारों साल लग सकते हैं। सृजन की क्यूई पर चमकते हुए मैंने पूरी सफलता हासिल की। ये सृष्टि की क्यूई का सबसे बड़ा कार्य है। सृजन की इस क्यूई के प्रकाश में तियानजुन के साथ और तियानजुन के बिना बलों के बीच का अंतर बड़ा और बड़ा हो जाएगा, अंत में अपूरणीय अंतर तक पहुंचे। जिस समय सृष्टि की क्यूई दिव्य दरबार में चमकी, तो ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। जिस क्षण सृष्टि की क्यूई चमकती है, ये ज़िवेन सृष्टि की इस शुद्ध क्यूई के अस्तित्व को महसूस करता है। सृष्टि का जुबानदान अपने आप में एक प्रकार की सर्वोच्च खजाना दवा है, जिसे कई प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजानों के साथ मिश्रित सृष्टि की क्यूई से परिष्कृत किया गया है। इसलिए ये ज़िवेन सृजन की इन क्यूई के लिए अजनबी नहीं है। पहली बार जब सृष्टि की क्यूई नीचे आई, तो उसे पहले से ही समझ आ गया था कि सृष्टि की कुंजी डाली गई थी, जो कि सृष्टि की दुनिया के सभी महान स्वर्गीय स्वामी इस अवधि के दौरान इंतजार कर रहे थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की कुंजी ढलने वाली है, इसमें लगभग 10,000 वर्ष लगेंगे। सृजन कुंजी की सफल कास्टिंग के साथ ये तियानजुन एक एक करके तियानगुआन को तोड़ने से डरते हैं। एक बार जब वे तियानगुआन को सफलतापूर्वक तोड़ देते हैं, तो सृजन देव राजवंश की पूरी स्थिति इतनी शांत नहीं हो सकती। इस स्वर्ग पास के कारण सभी की उपलब्धियां तीसरे क्षेत्र में प्रवाहित हो गई हैं। सिर्फ इसलिए कि हर कोई इसे तोड़ नहीं सकता, उनकी ताकत लगभग समान है। उनमें एक दूसरे के साथ कुछ अनबन भी है, इसलिए लड़ना मुश्किल है। इतने लंबे समय तक सृष्टि के देवता और आउटलैंड के बीच अजीब शांति का मूल कारण भी यही है। हालांकि लोगों की ताकत की बहाली के साथ ये नाजुक संतुलन टूटना तय है। पहले की शांतिपूर्ण ताकतें भी लड़ सकती हैं और इतने लंबे समय तक टिक सकती हैं। एक बार जब इन स्वर्गीय गुरुओं की ऊर्जा जारी हो जाएगी, तो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे। नए उभरते टेरान और उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। सौभाग्य से उन्होंने एक बैकहैंड भी तैयार कर लिया है। तलवार सम्मान के अस्तित्व के साथ टेरान के कार्ड निस्संदेह बहुत बढ़ जाएंगे। सृष्टि की इन मजबूत क्यूई का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिव्य दरबार में बिखरा हुआ था, जिससे दिव्य दरबार के कई बच्चों ने खेती में बड़ी प्रगति की और उनकी ताकत में तुरंत बहुत सुधार हुआ।
उनमें से अधिकांश ये जिवेन द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। उनके शरीर में बुद्ध के अस्थिर दूसरे क्षेत्र की बाधा अंततः टूट गई। उसके शरीर में समाहित सृष्टि की सांस ऊंट पर हावी होने के लिए आखिरी तिनके की तरह थी, जिसने एक ही सांस में ये जिवेन को दूसरे दायरे में पूरी तरह से तोड़ दिया। बूम! ये जिवेन के शरीर पर एक भयानक शक्ति बहने लगी, अंतहीन ऊर्जा भड़क रही थी, और वे तेज हवाएं अनगिनत अद्वितीय मार्शल आर्ट में बदल गई। ड्रिल शुरू करें, जो तू जिवेन के टूटने पर प्रभावित और गठित हुई थी, आखिरकार सफल हुआ। सौभाग्य की इस सांस ने मुझे सैकड़ों साल बचाए हैं, ये जिवेन ने भावुक होकर कहा। उसने उम्मीद की थी कि उसे सफलतापूर्वक दूसरे दायरे में प्रवेश करने में सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन सृजन की यह क्यूई चमक गई, और सृजन की समृद्ध क्यूई को शरीर में परिष्कृत किया गया, जो सीधे टूट गया और सैकड़ों वर्षों को बचा लिया। तब जाकर उसे आखिरकार समझ आया। प्राचीन काल में कई स्वर्गीय स्वामी इतनी तेजी से क्यों विकसित हुए, और सृजन की भूमि में सृजन की क्यूई के कट जाने के बाद उन्होंने फिर से सृजन की कुंजी बनाने की कोशिश क्यों की। इन प्राकृतिक क्यूई की सहायता से स्वर्गीय प्रभुओं की साधना से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त करना है। इसलिए जो कोई भी अपनी प्राकृतिक क्यूई को तोड़ने की हिम्मत करता है, उसे सभी स्वर्गीय भगवानों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। टेरान बुजुर्गों द्वारा चुराई गई भाग्यशाली कुंजी को छोड़कर, यदि भाग्यशाली देवता राजवंश अकेले भाग्यशाली कुंजी का लाभ लेना चाहता है, तो मुझे डर है कि ये जिवेन भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आवश्यकता पड़ने पर लड़ना अपरिहार्य है। दूसरे चरण में प्रवेश किया। वह महसूस कर सकता है कि उसकी खेती में कई बार पूर्ण सुधार हुआ है, लगभग उसी दायरे में नहीं। स्वर्ग लोक तक पहुंचने के बाद प्रत्येक प्रगति लगातार चरम सीमा की स्थिति के तहत आगे का रास्ता खोल रही है, जो बहुत कठिन है। हालांकि इसके कारण प्रत्येक सफलता से पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति में परिवर्तन आएगा। हालांकि वह दूसरे चरण में प्रवेश कर गए, लेकिन उनकी चिंताएं कम नहीं हुई। लेकिन इससे भी अधिक, क्योंकि वह जानता था कि चून की सृष्टि की कुंजी सामने आ गई है, इसका मतलब है कि स्वर्गीय अग्नि के देवता की सफलता उसके सामने थी। और अब दूसरे दायरे में प्रवेश के बाद उनके पास ज्यादा आश्वासन नहीं था। वह अधिक से अधिक अपनी रक्षा ही कर सकता था। अग्नि के देवता को मारना इतना आसान नहीं था। जब जियानजुन अराजकता से वापस आता है, तो वह तियानजुन दाओ उपकरण में रखी वुडी सील को परिष्कृत करेगा और इसे वुजुन सील में अभ्यास करेगा। तभी आपके पास प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता होगी। जब वह एकांत में अपनी साधना जारी रखने जा रहा था, तभी उसे सृष्टि के देवता की राजधानी से एक संदेश मिला। कई स्वर्गीय प्रभुओं ने संयुक्त रूप से उनसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए सृष्टि के भगवान की राजधानी में जाने के लिए कहा। ये जिवेन को पता नहीं क्यों, लेकिन वह पहली बार शेंटिंग से बाहर गया। शेंटिंग से बाहर निकलने के तुरंत बाद उन्होंने देखा कि बियान जियाओयू, जो पहले से ही चरम भावी सम्राट थे, ऐसा लग रहा था कि वे आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। इस स्थिति के अनुसार उसे सम्राट पर विपत्ति आने का भय था। इस बोध के बाद सम्राट की डकैती को अब टाला नहीं जा सकता। ये जिवेन को ये पता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बियान जियाओयू, जो सृजन की क्यूई के विकिरण के तहत चरम पर पहुंच गया है, एपिफेनी में प्रवेश कर चुका है और डकैती को पार करने वाला है। लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। ये बियान जियाओयू का व्यक्तिगत अवसर है, वह इसे नष्ट नहीं करेगा। ताओ को समझने में मदद करने के लिए बियान जियाओयू के शरीर में कई सोने की मुहरें डालने के बाद वह मुड़ा और सीधे सृजन के देवता के पास उड़ गया। बहुत पहले तू जिवेन ने सृजन के देवता की राजधानी में प्रवेश किया था। सहज रूप में जान-जून पहले से ही भाग्य के स्वर्गीय महल के सामने इंतजार कर रहा था। झान-जून ताओवादी मित्र विनम्र होते हैं। ये जिवेन पहले हैं। वो जून ताओवादी मित्र विनम्र है। पिछली बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देने से पहले आप एकांत में वापस चले गए। जान जुंडाओ, पिछली बार उसे ये जिवेन द्वारा बचाया गया था, परिणाम स्वरूप ये जिवेन जल्दी में आए और चले गए और लंबे समय तक रुकने का इरादा नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने ये जिवेन को स्वर्गीय भगवान बनने के जश्न के लिए भी आमंत्रित किया। ये जिवेन ने केवल बियान जियाओयू को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा और उनके स्वयं के बुद्ध प्रकट नहीं हुए। वह शायद जानता था कि तू जिवेन को एकांत में रहना चाहिए और एक उच्च क्षेत्र पर प्रभाव डालना चाहिए। अकेले दायरे को मजबूत करने में इतना समय नहीं लगता। इससे वह पूरी तरह से निश्चित महसूस कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति किसी महाराक्षस का सामना कर रहा हो। उनकी राय में ये जिवेन एक ऐसा राक्षस है। जब वह पहली बार ये जिवेन से मिले, तो ये जिवेन अपने साथियों से बिल्कुल भी बात नहीं कर सके। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने शिष्य डाइहुआन के साथियों से बात की। हालांकि जल्द ही उसका पीछा कर लिया गया।
जब भगवान की राजधानी को घेरने वाली आउटलैंड जैविक सेना की लड़ाई बीत गई, तो वह चुपचाप स्वर्ग की डकैती से गुजर गया। यहाँ तक कि उन्होंने उनका एहसान भी मान लिया है। ये ज़िवेन के बिना वह तियानजुन डकैती को पार नहीं कर सकता था। अब ये ज़िवेन, जो हजारों वर्षों से सफल रहा है, दूसरी सीमा को प्रभावित करने में सक्षम हो गया है। यदि ये केवल उसके अनुमान थे, तो जब उसने ये ज़िवेन को दोबारा देखा, तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये ज़िवेन की सांसें अथाह थीं। ये स्पष्ट था कि वह दूसरे लोक की साधना तक पहुंच गया था और वहां कुछ दर्शन होंगे। वह बस इतना कहना चाहता था, राक्षसों के अलावा वह नहीं जानता था कि टेरान योद्धा का वर्णन कैसे किया जाए। ऐसा ही होना चाहिए। क्या आप भी मेरी इतनी मदद नहीं करते? ये ज़िवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि यह वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं था। ज़ान जून के रिश्ते के कारण उन्होंने कई प्राचीन पुस्तकों से परामर्श लिया और अपने क्षितिज का विस्तार किया, ताकि मूल रूप से उनकी आंखों में अंधेरा महसूस न हो। आपने दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया होगा। ज़ान जून पूछने में मदद नहीं कर सका। ये ज़िवेन ने भी इसे नहीं छिपाया। उसने सहमति में सिर हिलाया। इसके बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इस समय उसके पास अभी भी पुराने जमाने के तियानजुन से बहुत सारे अंतर थे। बधाई हो। ज़ान जून ने बार बार अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, अभी ऐसा मत कहो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये ज़िवेन ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे नहीं पता कि देवता इस बार क्या सोच रहे हैं। उन्होंने मुझे आने क्यों दिया? ज़ान जून ने कहा, मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा जानता हूँ। आपको सृजन के मार्ग पर पहले से ही पता होना चाहिए था। कुछ स्वर्गीय स्वामी सृजन के मार्ग पर फंसे हुए हैं। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। वह इतना प्रभावित हुआ, सिर्फ वह ही नहीं, जो लोग सृजन की राह पर चले, उन्हें प्रभावित होना चाहिए। सृजन की राह पर उस यात्रा के कारण सीधे तौर पर एक बड़ा फेरबदल हुआ, जिसने बाद में सृष्टि की पूरी दुनिया को प्रभावित किया, और टेरान ने स्थिति का फायदा उठाया और अंत में आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और एक सुपर मजबूत की नींव रखी। परिवार एक झटके में, और उनमें उसका सबसे बड़ा शत्रु हुन्युवान सम्राट भी था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत प्रभावित हुआ। क्या इस मामले का उन स्वर्गीय प्रभुओं से कोई लेना देना है? ये ज़िवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, यह उन स्वर्गीय प्रभुओं से संबंधित है। ज़ान जून ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, वे सृष्टि के देवता के ताओवादी दोस्तों को उठाना चाहते हैं, जो सृजन की राह में फंसे हुए हैं। ये ज़िवेन ने अचानक एयर कंडीशनिंग की सांस ली। इस समय अंततः उन्हें समझ में आ गया कि क्यों महान स्वर्गीय प्रभुओं को गंभीरता से ये ज़िवेन को सृष्टि के देवता के पास बुलाना चाहिए। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। यदि आप सफल होते हैं, तो मुझे डर है कि सृष्टि के देवता की शक्ति तुरंत आउटलैंड पर हावी हो जाएगी। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में सृष्टि के ईश्वर के कई विशेषज्ञ फंस गए हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यदि उन्हें वापस लिया जा सके तो उनकी ताकत में काफी सुधार होगा। हालांकि सृजन के रास्ते पर भगवान के खिलाफ स्पष्ट साधन अभी भी मौजूद होने चाहिए। क्या उन्हें यकीन है कि वे इससे निपट सकते हैं? ये ज़िवेन पूछने में मदद नहीं कर सके। स्वर्गीय भगवान के लिए सृजन के पथ में प्रवेश करना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार जब वह इसमें प्रवेश करते हैं, तो वह इसमें फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है, और सम्राट सृजन पथ के मूल से संपर्क नहीं कर पाता। वह अचानक सतर्क हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे सृजन की राह में आने दिया जाए। अगर ऐसा है तो वह शर्मिंदा होंगे। हालांकि वह सृष्टि के ईश्वर के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन वह निश्चित रूप से इस तरह मरने में जल्दबाजी नहीं करेगा। ये भाग्य की राह पर उन स्वर्गीय गुरुओं की त्रासदी थी, जिसने उसे अब इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वे सभी उसकी पीठ के पीछे धड़क रहे थे और ठंडे थे। वे सभी जीवित प्राणियों से ऊपर उत्कृष्ट लोग हैं। कितने महान व्यक्ति हैं, लेकिन वे अंदर ही फंसे हुए हैं। वे दुखी और लालची हैं। वे सम्राट का शिकार करने और सम्राट के शरीर में मूल रक्तसार को निगलने पर भरोसा करते हैं। ऐसी मिसाल के साथ, भले ही तू ज़िवेन को सृजन की राह में बहुत रुचि और जिज्ञासा हो, वह जल्दबाजी नहीं करेगा। ये निस्संदेह मृत्यु की तलाश में है। वह जीवन भर इसमें फंसा नहीं रहना चाहता। भले ही उसका सृष्टि के ईश्वर से मतभेद हो गया हो, फिर भी उसे डर नहीं लगा। वह बस नहीं चाहता था। यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह कोई रहस्य नहीं है। ज़ान जून ने ये ज़िवेन को समझाया। वास्तव में जब सृजन की कुंजी अभी भी वहां थी, तो सृजन का मार्ग प्रवेश के लिए स्वतंत्र था। सृजन के मार्ग के सबसे गहरे हिस्से में वास्तव में एक जगह थी जिसे सृजन की भूमि कहा जाता था, और सृजन की क्यूई सृजन की भूमि से बाहर आई।
इसलिए उस समय कई लोगों ने सृजन की भूमि से पहले सृजन के रास्ते को समझा और उसे खोजने की कोशिश की। सृष्टि की भूमि। ये पहली बार नहीं है कि आपने ज़िवेन ने सृजन की भूमि के बारे में सुना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि हुन्युवान सम्राट और अन्य लोग सृजन की भूमि में फंसे हुए थे। यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि सृष्टि की भूमि कैसी है, कहाँ है। सृजन की कुंजी सृजन की भूमि से सृजन की क्यूई को खींच सकती है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सृजन की कुंजी वास्तव में सृजन की भूमि को खोलने की कुंजी है? ये ज़िवेन ने तुरंत पूछा। ताओवादी मित्र वास्तव में चतुर है। एक उदाहरण से निष्कर्ष निकाले। एक किंवदंती है कि सृजन की कुंजी सृजन की भूमि को खोलने की कुंजी है। ज़ान ज़ून ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि भाग्य का स्वर्गीय राजा स्वतंत्र रूप से भाग्य की भूमि में प्रवेश करने और छोड़ने में सक्षम था, क्योंकि उसे भाग्य की भूमि की गुप्त कुंजी मिल गई थी। उसे भाग्य मिला और अंततः सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह एक किंवदंती है, ताओवादी मित्र? क्या आपने कभी भी सभी दिशाओं में लड़ने के लिए सृष्टि के भगवान का अनुसरण नहीं किया है? आप जानते भी क्यों नहीं? ये ज़िवेन ने ये कहते हुए पूछा कि वह अब सृष्टि के देवता में है। मुझे डर है कि मुझे ऐसे कुछ लोग नहीं मिलेंगे जिनके पास ज़ान ज़ून से अधिक योग्यता हो। ये योग्यताएं बेकार नहीं है, इसके विपरीत उनमें ऐसी योग्यताएं होती है। एक ऐसा दृष्टिकोण रखें जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़ान ज़ून अपने चेहरे पर कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर कहा, मैंने यही कहा था, लेकिन वास्तव में जब सृष्टि के भगवान सभी दिशाओं में शांत हो गए तो मैंने सम्राट के दायरे में कदम रखा। सबसे अच्छे रूप में मैं एक सामान्य व्यक्ति था, सृष्टि के प्रभु की आज्ञा, और उस समय सृष्टि का प्रभु पहले से ही सर्वोच्च परमेश्वर था। मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूँ? ये ज़िवेन को तुरंत राहत मिली। हालांकि ज़ान ज़ून के पास गहन योग्यताएं थी, लेकिन उस समय उनकी उपलब्धियां तियानजुन से कम थी। वह बहुत सी बातें नहीं जानता था। अधिक से अधिक इसे अफवाह ही माना जा सकता है। फिर भी यह अफवाह ऐसी जानकारी है जिसे बहुत से लोग अपना दिमाग लगाने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये वरिष्ठता की भूमिका है, बेकार की नहीं। इसके अलावा सृष्टि की कुंजी सृष्टि के भगवान द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि वह जन्मजात और शुद्ध है। इसमें अनंत शक्ति है और यहाँ तक कि एक महान मार्ग भी शामिल है। सृष्टि के भगवान को सृष्टि की कुंजी बाद में मिली। ज़ान ज़ून ने आगे कहा, इसलिए हम कई चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन सृष्टि के भगवान द्वारा बनाई गई सृजन कुंजी वास्तव में सिर्फ एक नकली है। ये सिर्फ एक नकली है। यह उन वर्षों में मूल उत्पादों के साथ तुलनीय नहीं है और केवल कुछ बुनियादी कार्य बचे हैं, यानी सृजन की भूमि से सृजन की भावना को खींचना। जहां तक सृजन की भूमि को खोलने की बात है, तो यही मूल है जो नहीं किया जा सकता था। अगर किया जा सकता था तो शायद मौलिक सृजन कुंजी से किया जा सकता था। ये ज़िवेन ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने सोचा था कि सृजन की कुंजी अधिक से अधिक एक कुंजी थी। अधिक से अधिक, ये तियानजुन ताओवादी उपकरण के स्तर पर सिर्फ एक धर्म उपकरण है। ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। अन्यथा कई तियानजुन की संयुक्त ताकत के साथ किस प्रकार का ताओवादी उपकरण नहीं डाला जा सकता है, लेकिन इस सृजन कुंजी को लेने का कोई तरीका नहीं है। भले ही इसे कास्ट किया गया हो, ये कुछ बुनियादी कार्यों के साथ सिर्फ एक नकली है। इसकी तुलना वास्तविक उत्पादों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये ज़िवेन को और अधिक उत्साहित करने वाली बात यह है कि सृजन की कुंजी सृजन की भूमि और पौराणिक रचना से भी संबंधित है। यदि इसे प्राप्त किया जा सके तो निस्संदेह लाभ होगा। लेकिन अब असली भाग्य कुंजी गायब है और किसी ने लूट ली है, और यह व्यक्ति अभी भी उनके टैरान का पूर्ववर्ती है। वह कौन है, यह तो वह नहीं जानता, लेकिन उसके दिल में एक तरह की अटकलें हैं। इस सृजन कुंजी के माध्यम से क्या स्वर्गीय गुरु भी स्वतंत्र रूप से सृजन के मार्ग तक पहुंच सकते हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। ये सही है, लेकिन इसे मुफ्त पहुंच के रूप में नहीं माना जा सकता है। आखिरकार ये सिर्फ नकली सामान है। यह उन वर्षों में प्रामाणिक उत्पादों से बेहतर नहीं है। ये केवल कुंजी का आग्रह करके सृजन की राह में दरारें खोल सकता है, सृजन जो सृजन के मार्ग से प्रभावित नहीं होता है। हालांकि ये समय सीमित है और अनिश्चित काल तक नहीं चल सकते हैं। यही कारण है कि वे इसे खोलने के लिए सृजन की कुंजी का लाभ उठाना चाहते हैं। जब आप वहां पहुंचे तो उन लोगों को वापस ले आए। आखिरकार वे बहुत लंबे समय से उनमें फंसे हुए हैं। ज़ान ज़ुंडाओ, ये ज़िवेन अचानक समझ गया और बोला। ये शीवेन के दिल में ये सबसे बड़ा संदेह है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ज्यादा शक्की है। वास्तव में उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर इन अत्यधिक बुरे राक्षसों के सामने सावधान रहना होगा, अन्यथा भविष्य में कोई दफन स्थान नहीं होगा।
स्वाभाविक रूप से एक कारण है। उन्हें सृजन कुंजी को अनिच्छा से आग्रह करने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठा करनी होगी ताकि वे दूर न जा सके। ताओवादी दोस्तों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ताओवादी दोस्तों के साथ जाऊंगा और हम दोनों इसमें फंसे उन तियानजुन को बचाएंगे, जान जून ने कहा। जब जहान जून ने कहा कि वह जाएगा, तो उसे उम्मीद थी कि निस्संदेह उसे राहत मिलेगी। आखिरकार जान जून उसके साथ था। यदि जान जून को वास्तव में कुछ गलत लगता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएगा। हालांकि वह सृष्टि के ईश्वर के प्रति वफादार था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ये जीवेन को हटाने के लिए उसे खुद को पूरी तरह से बलिदान करना होगा। हमारे अलावा इसमें भाग लेने के लिए विदेशी देशों के विशेषज्ञ भी होंगे, क्योंकि कई स्वर्गीय स्वामी विदेशी भाषाओं में फंसे हुए हैं, इसलिए हम सृष्टि के एकमात्र भगवान नहीं हैं। इस समय जान जून ने आह भरी और कहा, उस समय सभी दलों की ताकत में काफी सुधार होगा, उथल पुथल असहनीय होगी और यह एक और बड़ा फेरबदल होगा। इस वक्त उनका दिल भी बहुत उलझा हुआ है। अनगिनत वर्षों के बाद उन्होंने आखिरकार सर्वोच्च सत्ता के दायरे में कदम रखा, लेकिन उन्होंने हर दिन सर्वोच्च सत्ता की स्थिति का आनंद नहीं लिया, इसलिए उन्हें कई पूर्व स्वर्गीय स्वामी की वापसी का स्वागत करना पड़ा। उस समय सर्वोच्च सत्ता का उसका छोटा सा पहला क्षेत्र क्या मायने रखता है। हालांकि वह अब चींटी नहीं है, वो उन स्वर्गीय स्वामियों को चुटकी काटने और गोल गोल रगड़ने दे सकता है, लेकिन बोलने का अधिकार भी बहुत कम हो जाएगा। हालांकि ये मामला उनसे वश में नहीं है। चून की निर्माण कुंजी को सफलतापूर्वक पुनर्गठित किया गया था, यह एक निश्चितता रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कब किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए हैं। दरअसल बहुत से लोग नहीं चाहते कि वे लोग वापस लौटे और अपनी शक्ति साझा करें, लेकिन इसी तरह बहुत से लोग चाहते हैं कि वे वापस लौटे। अंततः जो लोग लौटने की आशा रखते हैं, उनका पलड़ा भारी है। आखिरकार इसमें फंसे लोगों का सृष्टि के ईश्वर के साथ गहरा और अकल्पनीय संपर्क है, लेकिन वे फंस गए हैं और इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए सृजन की कुंजी खोलने और सृजन के मार्ग पर जाने के लिए हमारे पास एक क्रिया है। ये जीवेन निश्चित रूप से जान जून के कथन को समझता है, क्योंकि उसे जान जून के साथ भी यही समस्या है। वह पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख दिग्गजों में से एक है। डोन तियानजुन को छोड़कर कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि डोन तियानजुन भी उनसे कुछ ही आगे है। हालांकि जब वे अन्य देवता लौटेंगे, तो पूरा पूर्वी क्षेत्र जीवंत हो जाएगा। मुझे डर है कि केवल ये देवता ही नहीं होंगे, लेकिन उस मामले में निश्चित रूप से यह असंभव है। सृजन की कुंजी के साथ सृजन के पथ का चैनल खोलना इसे हवा से बाहर निकालने की तुलना में आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन भी है। जान जून ने कहा, जब पहले कोई सृजन कुंजी नहीं थी, तो हम इसे केवल तभी बलपूर्वक खोल सकते हैं जब सृजन का मार्ग हर बार सृजन के भगवान के सबसे करीब हो, लेकिन समय हर बार सीमित होता है। हमें सृजन के मार्ग से पहले निकलना होगा, सृष्टि के ईश्वर से बहुत दूर है। लेकिन सृजन कुंजी के साथ यह ऐसा नहीं होगा। इसे कभी भी कहीं भी खोला जा सकता है और हर समय रखा जा सकता है। हालांकि इसका आधार बड़ी मात्रा में संसाधनों और धन का उपभोग करना है। उनके अलावा विदेशी क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञ भी हैं। केवल इतने सारे स्वर्गीय मास्टर्स के आशीर्वाद से ही इसे पूरा किया जा सकता है। इन संसाधनों और धन को आउटलैंड में भी आधे से साझा किया जाना चाहिए, अन्यथा वे लोगों को बचाने के लिए एक साथ जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये जीवेन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे कारण होंगे। यदि जैन जून ने यह नहीं कहा होता, तो शायद वह इसे नहीं जानता। हालांकि उसने स्वर्ग के दायरे में भी कदम रखा है, फिर भी वह बहुत ही कम योग्यता वाला एक जूनियर है। इस कारण के अलावा एक और कारण यह है कि आप स्वर्ग के दायरे में भी प्रवेश कर चुके हैं। आपको उन लोगों से मिलना होगा जो पास छोड़ देते हैं और उनसे परिचित हो जाते हैं, ताकि आपको पता न चले कि बार ड्रैगन को धो देगी अगली बार राजा मंदिर। जान जून ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जीवेन को थोड़ी राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि उन्हें नहीं पता था कि रूई गॉड की मृत्यु ये जीवेन के हाथों हुई थी, अन्यथा दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से युद्ध करना पड़ेगा। हालांकि रूई भगवान सम्राट की खातिर ये जीवेन का गला घोटना बहुत संभव नहीं है, लेकिन यह निस्संदेह एक बड़ी समस्या होगी यदि अंतरिक्ष समय भगवान पूरे दिन उसके पीछे यात्रा करता है, और भविष्य में अनिवार्य रूप से कुछ समस्याएं होंगी। CW0। आखिरकार चोर बनने के लिए केवल 1000 दिन है। 1000 दिन तक चोर बने रहने का कोई कारण नहीं है। हालांकि सृष्टि के ईश्वर पर हावी होने वाली इन हस्तियों से मिलने के केवल फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं है। आखिरकार वे भविष्य में भी एक ही मोर्चे पर होंगे।
वर्तमान में ये जिवेन अभी भी स्थानीय अत्याचारियों के बजाय भाग्य के देवता की स्थिति के करीब है। दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास इतना गहरा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही प्रमुख स्वर्गीय गुरुओं ने स्वयं को सृजन के मार्ग से हटा दिया हो, वे कई वर्षों से सांसों के लिए लालची हैं। बाहर आने और अपनी ताकत बहाल करने में काफी समय लगेगा। सम्राट पेन की तरह सृजन के भगवान के प्रभुत्व के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात है। मुझे डर है कि उस समय इन लोगों पर भरोसा करने के लिए अभी भी कई जगहें थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उससे इसके बारे में पता चला तो उसके दिमाग से एक और विचार निकला। वह था सृजन की राह पर जाना और मिश्रित युवान सम्राट को मारना। भाग्य की राह पर हुन्युवान सम्राट के अवतार द्वारा उन पर हमला किया गया था और वह गंभीर चोट को कभी नहीं भूलेंगे। बाद में भी उसने तियांदाओ संप्रदाय के प्रति द्वेष पैदा किया और दूसरे के सम्राटों में से एक को मार डाला, जिसका संबंध जेड से भी है, जो सभी चीजों का शुरुआती बिंदु है। वह लंबे समय से हुन्युवान सम्राट को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिरी बार जब वह पोस्ट क्रिएशन रोड पर गया तो वह सिर्फ सम्राट था और वह हुन्युवान सम्राट को मारने में पूरी तरह से असमर्थ था। कहने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु भी श्रेष्ठ है। अपनी ताकत के साथ मुझे डर है कि वह हुन्युवान सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, जिसने लंबे समय से स्वर्गीय गुरु को प्राप्त किया है। हालांकि जुआनयुवान से तियानगुआन डकैती के बारे में जानने के बाद उसे ऐसा विचार आया, चाहे हुन्युवान सम्राट की मूल ताकत कुछ भी हो। हालांकि तियानगुआन डकैती के बाद उन सभी को जबरन तीसरे स्तर तक दबा दिया जाना चाहिए, और उस स्थान पर जीवित रहना भी एक बड़ी समस्या है। ये जिवेन को विश्वास नहीं था कि हुन्युवान सम्राट ऐसी विषम परिस्थितियों में दर्रे को तोड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, सम्राट हुन्युवान इतने वर्षों से यहाँ है। यह अभी भी तीसरे क्षेत्र की खेती और क्षेत्र होना चाहिए, इस समय उसकी देरी और लालची सांस के साथ मिलकर। अब तो जिवेन के पास उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि एक बार जब हुन्युवान सम्राट सृजन की दुनिया में लौट आएगा तो उसके कौशल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। भले ही उसने पास नहीं तोड़ा हो, लेकिन तो जिवेन केवल सद्गुणों से इससे नहीं निपट सकता तीसरे क्षेत्र की खेती का। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब वह अवरोध को तोड़ेगा तो वह चौथी सीमा तक पहुंच जाएगा। पांचवें, यहाँ तक कि छठे के भी अकल्पनीय परिणाम होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिवेन की साधना गति कितनी तेज है। मुझे डर है कि इन लोगों की तुलना में उसकी ताकत को तेजी से पुनर्प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सृजन के रास्ते में और उसके बाहर आने से पहले उसके इतिहास के सबसे कमजोर समय में उसे मार दिया जाए। अनगिनत वर्षों तक अपनी इच्छाएं पूरी करे। ये सोचकर उसके मन में पहले से ही समस्या थी। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी एक पल के लिए चमकी और वह तुरंत सामने आया और अपनी उदासीन नजर वापस पा ली। उन्होंने कहा, मैं पहले ही समझ चुका हूँ, कृपया आगे का रास्ता दिखाएं। जल्द ही ये जिवेन सीधे भाग्य के स्वर्गीय महल में एक विशाल महल में चले गए। इन महलों में एक एक करके कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन वह जानता था कि यहाँ का प्रत्येक महल एक विशाल दुनिया है, विशेष रूप से कई प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने वाले कई महल जो अलग अलग दुनिया में लगाए गए थे। कुछ बस विदेशी दुनिया है, लेकिन उसे ली ने पकड़ लिया और जबरन सृष्टि के स्वर्ग महल से जोड़ दिया। इन वर्षों में इसे सृष्टि के स्वर्गीय महल के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि भाग्य का देवता धनी और शक्तिशाली था। अंदर की कहानी बहुत गहरी है। यदि आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम आपको तियानजुन के स्तर का मास्टर बनना होगा, जो इसे करने में सक्षम होने के लिए लंबे समय से व्यस्त है। ऐसा उस वर्ष भाग्य के सम्राट द्वारा भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी सामान्य अति मजबूत परिवार और अति महान धर्म नहीं है। जान जून के मार्गदर्शन में ये जिवेन जल्द ही मुख्य हॉल में से एक में प्रवेश कर गए। मुख्य हॉल के मध्य में दो आकृतियां थीं। ये जिवेन में से एक को पहले देखा था, लेकिन नान तियानजुन के बारे में कोई संदेह नहीं था। नान तियानजुन के पेन बियान में काले वस्त्र और एम्बर आंखें पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसका चेहरा दृढ़ था। हालांकि उन्होंने बात नहीं की और किसी ने उनका परिचय नहीं दिया। ये जिवेन ने एक ही बार में सब कुछ तय कर लिया। यदि उसने गलत अनुमान लगाया तो यह आदमी प्रतिष्ठित अंतरिक्ष समय तियानजुन होना चाहिए, क्योंकि उसके पास समय और स्थान के नियमों में सबसे मजबूत उतार चढ़ाव है। ये जिवेन भी इस क्षेत्र में अग्रणी है, इसलिए उसे अचानक लगता है कि यह समय और स्थान का उतार चढ़ाव है। शायद ऐसे कई तियानजुन हैं जो समय और स्थान के नियमों में अच्छे हैं, लेकिन यहाँ इस समय केवल समय और स्थान का तियानजुन ही उससे मिलने में सक्षम होना चाहिए। जान जून, आप आ रहे हैं? नान तियानजुन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह वो जून होना चाहिए जो हाल ही में प्रसिद्ध हो गया है।
हाँ, मैं वो जून हूँ। दोनों ताओवादी मित्र विनम्र हैं। ये जिवेन पहले हैं। नान तियानजुन कुछ कहने ही वाले थे। अचानक अंतरिक्ष समय तियानजुन ने अपनी तरफ से कहा, वो जून, मुझे आपसे कुछ पूछना है। दिक काल भगवान आने में अच्छे नहीं है। वह बुरा दिखता है। वह सीधे ये जिवेन पर आता है। हर कोई देख सकता है कि ये जिवेन कोई अपवाद नहीं है। वह तुरंत ठंडा दिखता है। वह मूल सम्राट नहीं है, बल्कि उनके समान ही ईश्वर है। भले ही उसकी उपलब्धियां ऊंची या नीची हो, फिर भी वह उसी दायरे में है। आप बताओ, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या रुई भगवान की मृत्यु का आपसे कोई लेना देना है? अंतरिक्ष समय सम्राट ने सीधे पूछा। ये जिवेन ने अचानक ये सवाल पूछा। वह जानता था कि मैं समय और स्थान से डरता हूँ। भगवान अभी भी थोड़ा सशंकित थे। आखिरकार उस समय उनके और रूई गॉड सम्राट के बीच विरोधाभास था। ये भी मशहूर बात है। यह कोई रहस्य नहीं है। जहां तक रूई भगवान सम्राट की ताकत का सवाल है, जब तक स्वर्ग का सम्राट कोई कदम नहीं उठाता, उसे कौन मार सकता है? इससे ये जिवेन पर संदेह करने का पर्याप्त कारण मिल जाता है। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, उस समय जिस शहर के लिए मैं जिम्मेदार था, उसे तोड़ दिए जाने के बाद मैं वहां से चला गया। मेरा मानना है कि कई लोगों ने इसे देखा। बाद में मैं डकैती करने गया। डकैती के बाद क्या होगा? समय और स्थान तियानजुन ने ये जिवेन को देखा, उसके चेहरे से कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। डकैती के बाद मैं सृष्टि के देवता के पास लौटने वाला था। आखिरकार लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उस समय रोक दिया गया था। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, किसी के द्वारा रोका गया? आप पहले से ही स्वर्ग के दायरे में हैं। आपको कौन रोक सकता है? दिक काल भगवान पूछते रहे। उनकी राय में ये जिवेन वास्तव में बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति था। जैसे ही वह रीति रिवाज से बाहर निकला, उसने सुना कि उसके घमंडी शिष्य का सिर काट दिया गया। वह बहुत क्रोधित और बेकाबू था और तुरंत उसका पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय युद्ध का माहौल था और हर कोई उन विदेशी जैविक सेनाओं से आकर्षित था। रूई गॉड की मृत्यु कैसे हुई, यह कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि रूई गॉड सम्राट की मृत्यु का पता चलने में भी काफी समय लग गया, क्योंकि रूई गॉड सम्राट की खेती और स्थिति के संदर्भ में कई लोग उसके मामलों के बारे में पूछने की हिम्मत करते हैं, और वह उसका पता लगाना चाहता था, परंतु वह उसे नहीं मिला। रहस्य का वह हिस्सा सभी स्वर्गीय देवताओं के संयुक्त प्रयासों से अंधा हो गया था। उसके लिए पीछे जाकर गणना करना असंभव था। उसे एक एक करके पूछना पड़ा। इन लोगों में ये जिवेन, जिनके पास प्रेरणा और ताकत है, स्वाभाविक रूप से संदेह की पहली पसंद बन गए हैं। जुवान युवान, मुझे नहीं पता कि आप उसे जानते हैं या नहीं। वैसे भी मैंने अभी आपदा पूरी की है और उसे मुझे रोकने दिया है। उसने कहा कि किसी ने उससे मुझे रोकने के लिए कहा था। ये जिवेन ने दृढ़ता से कहा कि उनकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया है। इस समय वह जुआन युवान को और अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर उसने खुद को नहीं रोका होता, तो मुझे डर है कि इसे समझाना इतना आसान नहीं होता। जुआन युवान, ये वह है। नान तियानजुन के चेहरे पर कुछ हद तक बदसूरत नजर आ रही थी। जुआन युवान ये जिवेन के लिए अजनबी था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से इससे परिचित था। लेकिन उसे कहना चाहिए था कि वह लापरवाह था, सृष्टि के भगवान के खिलाफ नहीं। आमतौर पर यह टिप्पणी उन्हें स्वीकार नहीं होगी, लेकिन वह बात एक और अपवाद है। सृष्टि के ईश्वर के विरुद्ध आउटलैंड सेना की घेराबंदी स्वयं सृष्टि के ईश्वर में मजबूत परिवारों और सुपर धर्मों द्वारा पानी छोड़ने का परिणाम है। और उसे ये भी साफ पता था कि ये लोग क्या चाहते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे लोग ये जिवेन को सृष्टि के देवता के पास लौटते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जुवान युवान से ये जिवेन को रोकने के लिए कहा। इस विचार से बहुत सी बातें समझाई जा सकती हैं। जुवान युवान की खेती के साथ ये जिवेन, जो अभी अभी डकैती में सफल हुआ है, वास्तव में उसकी नजरों से बचने की संभावना नहीं है। इसलिए रूई गॉड सम्राट को मारने के लिए लौटने की उसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। इस बिंदु पर अंतरिक्ष समय स्वर्गीय पिता ने भी इसके बारे में सोचा। वह थोड़ा उदास था। आखिरकार उसने ये जिवेन को आमने सामने आने के लिए बुलाया। परिणाम स्वरूप उसे उत्तर मिल गया। रूई गॉड सम्राट की मृत्यु अचानक जटिल और भ्रमित करने वाली हो गई। क्योंकि अधिक जानकारी नहीं है, वह अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह ये जिवेन का संदेह निस्संदेह बहुत हल्का है। ठीक है, आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। नान तियानजुन का चेहरा एक कड़वी मुस्कान दिखाने में मदद नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से वह बहुत स्पष्ट था कि ये जिवेन अंतरिक्ष समय तियानजुन की योजना का नंबर 1 संदिग्ध था।
लेकिन वह इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि चाहे ये सच हो या न हो, यह सृष्टि के संपूर्ण देववंश के लिए अच्छा नहीं है। यदि यह सच है, तो क्या आपको एक सम्राट के लिए उसके खिलाफ होना होगा और उसे आउटलैंड में भागने के लिए मजबूर करना होगा? अगर ये झूठ है तो ये और भी शर्मनाक होगा। अभी की तरह उसने ये ज़िवेन के स्वर में अत्यधिक असुविधा देखी है। दृश्य में अचानक गतिरोध उत्पन्न हो गया। जहां तक यूनान तियानजुन का सवाल है, वह एक सम्राट के कारण ये ज़िवेन का सामना नहीं करना चाहता, भले ही वह सिर्फ एक नवागंतुक हो जिसने अभी अभी तियानजुन के दायरे में कदम रखा हो। लेकिन जब तक ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दायरे में प्रवेश कर चुका है, तब तक इससे निपटना मुश्किल है। इसके अलावा वह शुरुआत में सबसे चरम स्थिति नहीं है। भले ही तू ज़िवेन ने ऐसा किया तो क्या? यदि तू ज़िवेन अभी भी शीर्ष सम्राट है तो आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं। लेकिन अब एक रुआई भगवान सम्राट के लिए ये ज़िवेन से शत्रुता करना वास्तव में अलाभकारी है। अंतरिक्ष समय के सम्राट ने बस ठंडी सांस ली और अंत में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी बहुत स्पष्ट था कि अकेले इस हैंडल के साथ उसे डर था कि वह ये ज़िवेन की मदद नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्हें यकीन नहीं था कि रूई गॉड सम्राट की मौत का ये ज़िवेन से कोई लेना देना है। अभी मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता था और ये ज़िवेन को कुछ आत्मविश्वास दिखाने देना चाहता था। किसने कभी सोचा था कि इसका कोई फायदा नहीं है? उस अवधि के दौरान जब आउटलैंड सेना ने भगवान की राजधानी को घेर लिया था, स्वर का रहस्य अव्यवस्थित, अंधेरा और अस्पष्ट था और इसकी बिल्कुल भी गणना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उस समय युद्ध अराजकता में था। कौन जानता है कि रूई भगवान सम्राट कहाँ गए थे? मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कौन मरा। अब तक निपटने के लिए अभी भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। यदि जानजून अतीत में इससे नहीं निपट रहे होते, तो मुझे डर है कि सीमा शुल्क छोड़ने पर उन्हें और अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस खेल में वे हार गए और अंततः उन्हें पूरी दुनिया के भगवान की धमकी के तहत रियायतें देनी पड़ी। तब हमने जो पहले से योजना बनाई थी वह निस्संदेह खो जाएगी, और यदि हम पैसे खो देंगे तो हम इसे बिना कुछ लिए खाएंगे। उसे सृजन के देवता की राजधानी और सृजन के स्वर्गीय महल में पीटा गया था। अनगिनत मौतें और चोटें हुई। इन भारी घाटे को केवल उसके दांत खटखटाकर ही निगला जा सकता है। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक निराश किया वह ये थी कि वह शुरू से अंत तक इस योजना की योजना बना रहे थे, और उन्होंने गुप्त रूप से सृजन कुंजी की नकल को परिष्कृत करने का प्रस्ताव रखा। सृजन कुंजी को परिष्कृत करने के लिए मैंने न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्रियों की जांच की। तियानकाई डिबाव को खोजने में 1 लाख से अधिक वर्ष लग गए, जो अंततः ढलना शुरू हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने मध्य क्षेत्र में कई मामलों को भी दर्ज किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब मामला समाप्त हो गया तो रहस्य लीक हो गया, जिसके कारण अंततः प्रमुख स्वर्गीय लॉर्ड्स के संयुक्त पलटवार का कारण बना। यहाँ तक कि इसमें सृष्टि के परमेश्वर के महान स्वर्गीय स्वामी भी शामिल है। मूल रूप से सृष्टि के देवता और सृष्टि के देवता के महान देवताओं के बीच सहयोग और टकराव सह अस्तित्व में है, लेकिन आमतौर पर कहें तो उनमें से अधिकांश सहयोग करते हैं। एक एकल अति शक्तिशाली परिवार और परम धर्म सृष्टि के ईश्वर के बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। सृष्टि के ईश्वर के लिए 2 या 3 संयुक्त प्रयास भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि जब सभी महान धर्म और मजबूत जातीय समूह एक साथ एकजुट होते हैं, तो सृष्टि के भगवान को भी उनकी राय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि यह विदेशी क्षेत्रों में सृष्टि के ईश्वर के सभी पक्षों का मजबूत सामूहिक दबाव है, तब उन्हें हार माननी होगी। हालांकि यह मामला अंततः सृष्टि के ईश्वर की रियायत के साथ समाप्त हो गया। इसने सृष्टि के ईश्वर के आंतरिक भाग के लिए एक तूफान खड़ा कर दिया है। आउटलैंड और सृष्टि के भगवान के भीतर शक्तिशाली लोगों के बीच मिलीभगत अभी भी एक अभूतपूर्व बात है, जिसे पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चाहे वह आंतरिक शक्ति हो या बाहरी प्राणी, कोई भी पक्ष सृष्टि के ईश्वर से नहीं डरता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यह एक महान राजनीतिक घटना है। हालांकि सब जानते हैं, इस प्रकार का सहयोग केवल एक बार होता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। केवल इसलिए कि यह मामला सभी तियानजुन के हितों से संबंधित है, सभी तियानजुन संयुक्त प्रयास करने के लिए मजबूर है। अन्यथा सामान्य समय में आउटलैंड जीव और सृष्टि के देवता की कई महान शक्तियां मिलते ही मौत से लड़ेंगी। हालांकि फिर भी यह अभी भी एक बड़ी दुर्घटना है, और अंतरिक्ष समय तियानजुन जिसने सबसे पहले इस विचार को सामने रखा था, अनिवार्य रूप से कई लोगों द्वारा गुप्त रूप से आलोचना की जाएगी। हालांकि इन सामान्य लोगों की इच्छा उसकी मदद नहीं कर सकती। अगर सृष्टि का पूरा ईश्वर सोचता है कि वह गलत है, तो उसके लिए लोगों का दिल फिर से जीतना मुश्किल है। वह इसे उधार लेना चाहता था।
अंत में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और वह वास्तव में असली झोंग टिनजुन बन गया, जैसा कि वह मूल रूप से नहीं था, बल्कि क्योंकि मध्य क्षेत्र में कोई अन्य तियानजुन नहीं था, उसने कुछ समय के लिए झोंग टिनजुन की जगह ले ली। एक बार जब आप अच्छे विश्वास के साथ झोंग टिनजुन पर कब्जा कर सकते हैं, तो आप लगभग सभी स्वर्गीय जून के प्रमुख होंगे और आप सृष्टि के देव राजवंश के भगवान हैं। उस समय तक सृष्टि के संपूर्ण देवता की लोकप्रियता संसाधनों और क्यूई की मदद से उनके अभ्यास में थोड़े समय में एक बड़ी छलांग होगी। हालांकि अब खबर लीक होने के साथ आउटलैंड सैनिकों ने भगवान की राजधानी को घेर लिया और महान नायक अभी भी खड़े रहे। सब कुछ एक बड़ी हथेली में बदल गया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ उसने अपनी आंखों में तारे देखे। यही कारण है कि उसने ये जीवेन से नियंत्रण से बाहर होकर पूछा, भले ही वह जानता था कि यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। ये जीवेन को नहीं पता कि वह समय और स्थान भगवान का बलि का बकरा और निकास की वस्तु बन गया है। अगर उसे पता भी हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय और स्थान ईश्वर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन उसके बारे में वास्तव में कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। ये जीवेन के पीछे तलवार की मूर्ति के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण समय में एक बड़ी लड़ाकू शक्ति भी है। इसलिए वह उस ईश्वर का सामना करने से नहीं डरता जिसने आपके कौशल को पुनः प्राप्त नहीं किया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। ये जीवेन तुरंत उठे और भाग्य के स्वर्गीय महल से बाहर चले गए। उसने सीधे अपना चेहरा फेंक दिया और बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया। समय और स्थान भगवान के लिए वह बिल्कुल एक जोड़ी है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आप अंतरिक्ष समय सम्राट थोड़ा अधीर था, लेकिन उसने अंत में ये जीवेन के साथ व्यवहार नहीं किया। यदि दो स्वर्गीय स्वामी सृष्टि के स्वर्गीय महल में लड़ेंगे तो मुझे डर है कि बड़ी समस्याएं होंगी। सृष्टि के अधिकांश देवताओं का विस्फोट करना असंभव नहीं है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? वह बस एक स्वर्गीय भगवान बन गया है। वह बहुत विद्रोही है। क्या वह भविष्य में उसे नियंत्रित कर सकता है? अंतरिक्ष समय तियानजुन का गुस्सा जल रहा था। इस तरह के विद्रोही चरित्र के साथ वो कुछ भी करने में सक्षम होने का अनुमान है। यदि आप भगवान सम्राट को पसंद करते हैं तो आप उसके साथ एक अविभाज्य संबंध रखने से डरते हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आप उन बुद्धिमत्ताओं को भी देखा है। टेहरान ने हाल ही में अचानक बड़ी संख्या में संसाधनों और धन में वृद्धि की है और इसकी ताकत कई गुना दोगुनी हो गई है। इन संसाधनों और धन की उत्पत्ति अज्ञात है। आपके जीवेन के मुड़ने और चले जाने के बाद अंतरिक्ष समय स्वर्गीय मास्टर अचानक क्रोधित हो गए। नान तियानजुन भी अभिव्यक्तिहीन है। वह क्या कह सकता है? हालांकि ये जीवेन के कदम का मतलब है कि वह विद्रोही है। उनमें से कई तियानजुन विद्रोही नहीं है और वे ऐसे भी नहीं है। वे बस अलग अलग पदों पर बैठते हैं, इसलिए उनका विचार मूल से अलग है। उनकी राय में ये जीवेन दूसरों की तरह ही है। कुछ भी खास नहीं है। स्वाभाविक रूप से कहने को कुछ नहीं है। हालांकि थोड़ी देर के बाद अंतरिक्ष समय भगवान शांत हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक भयानक ठंडक थी। उन्हें अब भी लगता है कि रूई गॉड सम्राट की मृत्यु के साथ ये जीवेन का बहुत अच्छा रिश्ता था, अन्यथा उसे यह महसूस नहीं होगा। अपनी खातिर वो तथाकथित साक्ष्यों से कहीं अधिक अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करता है। लेकिन अब ये जीवेन की पहचान और ताकत के साथ वह इसे लापरवाही से नहीं तोड़ सकता। उसे उचित उपाय सोचना चाहिए। क्या होगा यदि मूल अज्ञात है? यदि आप उससे पूछना चाहते हैं तो मुझे डर है कि उसके पास 100 उत्तर होंगे। ये सिर्फ एक वाक्य है। यदि आपको कोई साहसिक कार्य मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? नान तियानजुन ने बेहोश होकर कहा, इसके अलावा वह कोई नवागंतुक नहीं है जिसने अभी अभी तियानजुन के दायरे में प्रवेश किया है। अगर मुझे गलत नहीं लगता है तो उसे दूसरे दायरे में प्रवेश करना चाहिए था। उसने तियानजुन के दायरे को हासिल करने से पहले कितना समय बिताया है दूसरा दायरा हासिल किया। क्या तुम सचमुच उसका विरोध करना चाहते हो? नान तियानजुन के शब्दों ने तुरंत स्पेटियोटेम्पोरल तियानजुन की याद दिला दी। वह अभी गुस्से में था और उसने कई जगहों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो ये सच है। ऐसा लगता है कि ये जीवेन का प्रदर्शन दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। लेकिन नान तियानजुन के विपरीत, नान तियानजुन ने ये जीवेन को नाराज नहीं किया, इसलिए वह ये जीवेन का विरोध नहीं करना चाहता था। जितना अधिक ये जीवेन ने दिखाया, उतना ही अधिक वह ये जीवेन से शत्रुता नहीं करना चाहता था। लेकिन समय और स्थान तियानजुन पूरी तरह से अलग है। उनके लिए ये जीवेन का प्रदर्शन जितना अद्भुत है, उनका खतरा उतना ही बड़ा है। हालांकि उन्होंने बहुत कम समय में दूसरे दायरे में कदम रखा है।
इस तरह के अद्भुत प्रदर्शन से उन्हें खतरे का प्रबल एहसास होता है। ठीक है, क्या वजून है? अंतरिक्ष समय सम्राट ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सब ठीक है तो मैं पहले जाऊंगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष समय तियानजुन की आकृति तुरंत हॉल में बादल के बिस्तर पर गायब हो गई। वजून, समय और स्थान तियानजुन। नान तियानजुन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके दिल में ये ज़िवेन निश्चित रूप से एक खतरा था, लेकिन ये सब तियानगुआन पास को तोड़ने जितना महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक उसने तियानगुआन दर्रे को तोड़ा, पूरी ताकत के तहत सभी साजिशें और चालें सिर्फ मजाक थी। ये ज़िवेन सृष्टि के स्वर्गीय महल से बाहर गए और सीधे जान जून को पाया। उन्होंने कहा, जान जून, ताओवादी दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ कि सृजन का मार्ग कब खोला जाए। इसमें शायद कुछ समय लगेगा। आखिरकार तियानजुन जो आउटलैंड जा रहा है वह अभी तक नहीं आया है। जान जुनदाओ, इसमें कुछ समय लगेगा। सम्राट की पैदल यात्रा के संदर्भ में मुझे डर है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत पूछा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। ये सिर्फ इतना है कि यह आउटलैंड से आया है। हाल ही में एम्परा पेन आउटलैंड में बहुत सक्रिय है। कई हजारों साल की कीलें जो हमने वहां गाड़ रखी थी, उन्हें बाहर निकाला गया है, और कई समाचार पहले की तरह अच्छी जानकारी वाले नहीं होते। जान जून ने बेबसी से कहा, तो अब हम केवल आराम से इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले इंतजार करूंगा। ये ज़िवेन को दर्द नहीं होता। वैसे भी उसे कठिन अभ्यास के लिए कुछ समय चाहिए। मैं बस चुप रहूंगा। वैसे भी जब मैं जाऊंगा ताओवादी मित्र मुझे फोन करेंगे। मुझे डर है कि ताओवादी मित्रों के पास चुप रहने का समय नहीं है। जान जून ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार यह एक कठिन काम लगता है। वास्तव में इसके अभी भी बहुत सारे लाभ होंगे। मेरे अलावा मैंने ताओवादी दोस्तों को चुनने का कारण यह है कि डोन तियानजुन ने दृढ़ता से सिफारिश की है, इसलिए ताओवादी मित्रों के आने की व्यवस्था होगी। जान जून के शब्दों ने ये ज़िवेन को तुरंत भ्रमित कर दिया।